है यदि वे भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रहलाद महाराज तो बहुत उन्नत भक्त हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं। नरसिंह भगवान ने का जो अवतरण है वो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ है। लेकिन फिर भी विनम्रतावश वो कह रहे हैं कि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी बुद्धि है, पूरी बुद्धि लगा के मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। तो प्रार्थना का महत्व बता रहे हैं कि हम सब जो है इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य हैं। क्यों बाध्य हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण हम समझ नहीं पाते कि मेरी स्थिति क्या है वास्तव में। स्वरूप भ्रम हो जाता है, अपने स्वरूप के बारे में भी और भगवान के स्वरूप के बारे में भी। और उसके कारण जो है हम इस भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो कहते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जन्म को पवित्र बना सकता है, जीवन को पवित्र बना सकता है। कैसे करना, क्या करना पड़ेगा? 2 कार्य करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। एक तो प्रार्थना करना और एक भगवान के यश का श्रवण करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम स्वयं भगवान का गुणगान करें और दूसरा है भगवान के गुणगान का श्रवण करें। तो इसमें जो है वास्तव में किसी को लगेगा थोड़ा-सा भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, अपना गुणगान चाहते हैं। नहीं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं भगवान की गुणगान करने के लिए और भगवान के भक्त भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसी में हमारा लाभ है वास्तव में। जितना हम भगवान का गुणगान करें, भगवान से प्रार्थना करें, उनके यश का श्रवण करें, इसी में हमारा जो है शुद्धिकरण होता है, जितना हम भगवान का गुणगान सुनते हैं। क्यों वास्तविक समस्या क्या है, हम अपना गुणगान चाहते हैं और मिथ्या अहंकारवश हम इस भौतिक जगत में फँसे रहते हैं। लेकिन जितना हम भगवान का और भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान सुनते हैं, गाते हैं, उतना हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। उतना हमारे हृदय से जो अपना गुणगान सुनने की इच्छा है वो निकल जाती है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है हम भगवान का गुणगान सुने, भगवान के भक्तों का गुणगान सुने और प्रार्थना करें। प्रार्थना में भी वास्तव में गुणगान ही होता है। प्रार्थना में जो स्तव गाए जाते हैं, स्तोत्र गाए जाते हैं, वो भगवान के गुणगान में होते हैं। तो ये गुणगान सुनने के बाद, गुणगान करने के बाद फिर जो है दैन्य बोधि का प्रार्थना होती है। इसमें अपनी जो है दीनहीन स्थिति का वर्णन होता है और बाद में फिर लालसामयी प्रार्थना होती है। इसमें भक्त कुछ मांगता है, जैसे कि ब्रज में वास देने के लिए तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं। तो उसमें क्या मांगते हैं कि सेवा अधिकार दिए करुण जदासी, की सेवा का अधिकार मांग रहे हैं, ब्रज में वास मांग रहे हैं। तो और भगवान की जो है युगल राधा कृष्ण के जो है दर्शन कर पाएँ, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लालसा में प्रार्थना की सेवा कर पाएँ। तो ये जो है प्रार्थना होती है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना और यश का श्रवण करेंगे तो अवश्य लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य जो है, श्री प्रभुपाद की जय। यह स्पष्ट है कि भक्त को उच्च कुल में जन्म लेने, धनी होने, राजसी वृत्ति का या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी भी गुण, कोई भी गुण किसी भी को भक्ति में नहीं लगा सकता। उससे तो भक्ति में ऐसा अनुभव होना चाहिए, ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल भी मना करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि उच्च कुल में जन्म है, धनी है, राजसी वृत्ति है, सुंदर है, बुद्धिमान, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, बेसिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीजें हमारे को भगवान की भक्ति में नहीं लगाती। लेकिन अगर ये चीजें हैं और व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो इन चीजों का उपयोग कर सकता है भगवान की सेवा के लिए। अगर कोई जो है क्वालिफाइड है बहुत, तो क्वालिफाइड होना कोई योग्यता नहीं है भगवान की भक्ति में लगने के लिए। लेकिन अगर क्वालिफाइड भी और भगवान की भक्ति में लग गया, तो उस क्वालिफिकेशन का उपयोग कर पाएगा वो प्रचार के लिए, भगवान के गुणगान करने के लिए। ज़्यादा अच्छे प्रकार से, ज़्यादा अच्छे शब्दों में, ज़्यादा अच्छे से जो है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएगा, तो वो सब की आवश्यकता वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है कि वो सोचे ये नहीं है, नहीं है तो वास्तव में ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा जल्दी जो है वो दीनहीन का भाव आता है, किंकर भाव आता है और जल्दी शरणागति हो जाती है। तो क्या अनुभव होना चाहिए? आवश्यकता किस चीज़ की है? आवश्यकता ये अनुभव हो कि ईश्वर महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है अनुभूति है। हम जो है जैसे मायावादी कहते हैं हम भगवान हैं। नमो नारायण, आप भी नारायण, मैं भी नारायण, आपको नमस्कार। केवल माया का पर्दा है, माया का पर्दा हटेगा तो हम ही भगवान हैं। नहीं, हम भगवान नहीं बनना, हमें भगवान का बनना है। भगवान का सेवक, भगवान का दास। तो भगवान का सेवक, भगवान का दास बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आवश्यकता है कि मैं समझूं कि भगवान महान हैं और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अत्यंत लघु हूँ, अत्यंत तुच्छ हूँ। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान के प्रति प्रार्थना करूं। प्रार्थना कौन व्यक्ति करता है? जिसको भगवान में विश्वास होता है, तो फिर वो भगवान से मांगता है। अगर कोई मेरे से उन्नत नहीं होगा, मेरे से ज़्यादा धनी नहीं होगा, तो उससे कैसे मांगूंगा? कोई मेरे से बुद्धिमान नहीं है, शक्तिमान नहीं है, उससे कैसे मैं जो है रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा?
तो अब यहाँ प्रार्थना किससे करते हैं? जिसके बारे में हमारे को विश्वास हो कि हमारे से ग्रेट है, हमारे से महान है, हमारे से शक्तिशाली है, हमारे से बुद्धिमान है। तो किसी प्रकार से जो मेरे से बेटर है, वो मेरी मदद कर सकता है, तो उसी से मैं प्रार्थना करूँगा। तो यहाँ पे शब्द है, मैं अत्यंत लघु हूँ। तो ये मतलब थोड़ा-सा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है भगवान में और मुझ में। वो अत्यंत महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ। वो विभु आत्मा है, मैं अणु आत्मा हूँ। तो क्वालिटी वाइज़ तो सेम है मैं और भगवान। भगवान भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। लेकिन क्वांटिटी वाइज़ जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो कितना अंतर है? क्वांटिटी वाइज़ अचिंत्य अंतर है। भगवान कितने बड़े हैं और मैं कितना छोटा हूँ, कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अचिंत्य, जिसे कहते हैं इन्फिनाइट, तो वो स्थिति है वास्तव में। इतना बड़ा अंतर है क्वांटिटी वाइज़। जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद, ये अंतर तो फिर भी जो है नापा जा सकता है एक बार, कि कितना बड़ा समुद्र है, कितने जो है किलोलीटर या लीटर या पानी है, कोई कैलकुलेशन हो सकती है और उसको कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इतने ट्रिलियन टाइम्स, इतने जो है बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अचिंत्य अंतर है भगवान की स्थिति में और मेरी स्थिति में, तो ये अनुभूति होनी चाहिए मेरे को। अब कैसे अनुभूति होगी कि ईश्वर महान है, अत्यंत महान है, मैं अत्यंत लघु हूँ? जब मैं शास्त्रों को पढ़ूँगा, बार-बार भगवान का गुणगान सुनूँगा। हम आते हैं, श्रद्धा होती है भारत में सब में, प्रणाम भी कर देते हैं मंदिर के पास से निकलते हैं तो। लेकिन ये ईश्वर इतना अत्यंत महान है, मैं अत्यंत लघु हूँ, अचिंत्य अंतर है, ये आराम से समझ में नहीं आता। और जैसे-जैसे हमारे को भगवान की महानता की अनुभूति हो जाती है और अपनी तुच्छ स्थिति की, बिल्कुल कंट्रोल स्थिति की अनुभूति होती है, वैसे-वैसे शरणागति जो हमारी बढ़ती जाती है। और जब पूरी तरह जैसे-जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, जब ये समझ में आ जाए कि भगवान अचिंत्य हैं वास्तव में, मेरी स्थिति के हिसाब से भगवान अचिंत्य अधिक महान है और मैं जो हूँ अत्यंत लघु हूँ, अत्यंत तुच्छ हूँ, तो तब जो है वास्तव में वो शरणागति का भाव आता है, तब कुछ माँगने का भाव आता है, तब ये प्रार्थना बात आती है। प्रार्थना क्या मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन। अब मेरे को किसी डिपार्टमेंट से कुछ काम है, मेरे को नौकरी चाहिए कहीं पे, तो अब मैं नौकरी के लिए जाऊँ जी, प्रधानमंत्री के पास जाऊँ, जिस डिपार्टमेंट समझो रेल मंत्रालय में मेरे को नौकरी चाहिए, तो मैं रेल मंत्री के पास जाऊँ, जी मेरे को नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। मिल जाएगी नौकरी? नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा? अगर वो मेरी मदद करना भी चाह रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कर पाएँगे। मेरे को कम से कम एक एप्लीकेशन लेके जानी पड़ेगी। अगर वो एप्लीकेशन होगी, तो उस एप्लीकेशन में अपने रिमार्क डाल सकते हैं किसी ऑफिसर के नाम पे, जिसने वो करना है, कि भाई इसको कंसिडर करो या नौकरी दो, कुछ भी। लेकिन एक एप्लीकेशन परम आवश्यक है, एप्लीकेशन में काम नहीं चलेगा जी। थ्योरी के थ्रू मैंने मुजबानी जाके बोल दिया प्रधानमंत्री को मेरे को नौकरी दिलवा दो, प्रधानमंत्री चाहते भी हैं, लेकिन मुजबानी काम नहीं बनने वाला। उसके बिना, रिटर्न के बिना तो मेरी नौकरी लग ही नहीं सकती। तो प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना पत्र चाहिए। तो वास्तव में जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमारा प्रार्थना पत्र है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी ये स्तोत्र हैं, स्तव हैं और भजन हैं बहुत सारे, ये सब वास्तव में प्रार्थनाएँ हैं भगवान से, अलग-अलग प्रकार से। संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, दैन्य बोधि का प्रार्थना, लालसामी प्रार्थना, इन तीनों का मिश्रण प्रार्थना, 2 का मिश्रण प्रार्थना, इस प्रकार से अलग-अलग प्रार्थनाएँ हैं। तो वो जो है मेरी स्थिति के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रार्थना तभी आ पाएगी, प्रार्थना का रोल तभी आ पाएगा जब मेरे को विश्वास होगा कि भगवान अत्यंत महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ। वास्तव में मेरी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है। वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम क्रिएटर हैं, सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं, सुप्रीम एन्जॉयर हैं, सर्व कारण कारणम है, हर कारण के मूल कारण हैं। जब वो अनुभूति होगी मेरे को, तभी तो मैं प्रार्थना करूँगा ना। कोई बोलेगा मेरे तो अनुभूति नहीं है, तो प्रार्थना नहीं करेंगे क्या? देखिए दोनों चीज़ें हैं, ये वाइस वर्सा है कि मेरे को अनुभूति होगी तो मैं प्रार्थना करूँगा और मेरे को अनुभूति नहीं भी है, लेकिन अगर मैं प्रार्थना करने लग जाऊँगा, तो धीरे-धीरे अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि प्रार्थनाएँ क्या है? आचार्यों की प्रार्थनाएँ अगर मैं दोहरा रहा हूँ, तो आचार्यों का तो ये मूड है ना, मेरा वो मूड नहीं, लेकिन आचार्यों का मूड है। जब मैं उन प्रार्थनाओं को दोहराऊँगा, तो वो जो है फिर धीरे-धीरे मेरे को समझ में आएगा कि अरे ये तो बिल्कुल सही बात बताई है। कितनी गहरी बात बोली है यहाँ पे। नरोत्तम दास ठाकुर जी कितनी गहरी बात लिख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कितनी गहरी बात लिख रहे हैं। तो फिर मेरे को धीरे-धीरे अनुभूति होगी। लेकिन कैसे भी करूँ, ऐसे क देखें या उस तरह से देखें, मेरे को प्रार्थना करनी आवश्यक है। तो ये जो है मेरा कर्तव्य यहाँ पे कहा है कि मेरा कर्तव्य है कि भगवान के प्रति प्रार्थना करूँ। वास्तव में हम यहाँ पे सब भक्तों की, आचार्यों की प्रार्थनाएँ पढ़ रहे हैं। अलग-अलग स्तर के भक्त हैं, अलग-अलग 5 रसों में से अलग-अलग रस के भक्त हैं, लेकिन सभी पाँचों रसों में भक्त प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। हमने अलग-अलग भक्तों की प्रार्थनाएँ पढ़ी हैं अभी।
पहले जो है अर्जुन की पढ़ी है, उत्तरा की, कुंती महारानी की, फिर जो है ध्रुव महाराज की प्रार्थना भी हमने पढ़ी, और व्यासदेव जी की प्रार्थना भी पढ़ी, सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना पढ़ी। अभी जो है हम ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पढ़ रहे हैं, और बीच में हमने चित्रकेतु जी की प्रार्थना पढ़ी, वृत्तासुर की प्रार्थना पढ़ी। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं वास्तव में अलग-अलग, देखिए जितने भक्त हैं अलग-अलग रस में हैं, लेकिन फिर भी हर रस में, पांचों रसों में भगवान से प्रार्थना है, और प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत कृपा है वास्तव में। और यहाँ पे जो है 2 ही कार्य बताए हैं, प्रार्थना करना और यश का श्रवण करना। यानी कि और कोई भक्त जो है भगवान का गुणगान कर रहा है, मैं उसको सुनूं, तो क्या हो जाएगा उससे? उससे मेरे को अनुभूति हो जाएगी कि ईश्वर अत्यंत महान है और मैं अत्यंत लघु हूँ। तो ये अत्यंत महान, अत्यंत लघु, जब ये अंतर मेरे को जैसे-जैसे अंतर बढ़ता जाएगा, ये वैसे-वैसे मेरा शरणागति का मूड आएगा, वैसे-वैसे मेरा प्रार्थना का मूड आएगा, और वैसे-वैसे प्रार्थना में गहराई आएगी, फिलॉसफी प्रॉपर से फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो उस भाव से मैं प्रॉपर मूड से अपनी ड्यूटी को समझ के प्रॉपर से प्रार्थना कर पाऊंगा वास्तव में। तो ये प्रार्थनाएं हमारे को बहुत शुद्ध करती हैं हृदय को। क्यों शुद्ध करती हैं? क्योंकि मेरे हृदय में मिथ्या अहंकार भरा हुआ है, और जैसे प्रार्थनाएं करते हैं, हम आचार्यों की प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वास्तव में भगवान कितने महान है। अदरवाइज हम भगवान को प्रणाम तो कर देते हैं, महान मानवी भी लेते हैं, कितने महान है, कितना बड़ा अंतर है। कोई 19-20 का अंतर नहीं है मेरे और भगवान के बीच में, कोई 5 गुना 10 गुना अंतर नहीं है, अचिंत्य अंतर है, अचिंत्य। जैसे कूप मंडूक वाली कथा आती है, जो कुएं का मेंढक है, तो कुएं में एक जो है समुद्र का मेंढक आ गया सुनामी के साथ, और वो उसको समझाने का प्रयास करे कि समुद्र कितना बड़ा है। इसको लग रहा है मैं कुएं का मेंढक, मेरे कुएं के एक एक इंच का बारे में प्रॉपर से पता है, तो समझने के मूड में नहीं है। लेकिन फिर वो बता रहा है, तो अच्छा ठीक है, चल तू कह रहा है, तो कितना बड़ा है ये, क्या इससे बड़ा है, कुएं से बड़ा है समुद्र क्या? अरे समुद्र, अरे कुआं क्या बहुत बड़ा है वास्तव? अच्छा बहुत बड़ा क्या, 2 गुना है क्या, 3 गुना है क्या? तो उसको विश्वास नहीं हो रहा, उसकी बात से लग रहा है। तो कैसे वो व्यक्ति बता पाएगा, सामने वाला जो कुएं का, जो समुद्र का मेंढक है, कैसे वो समझा पाएगा कि वास्तव कितना बड़ा अंतर है? तो ये अंतर वही समझ सकता है जिसने कुआं भी देखा हो और समुद्र भी देखा हो, तो वो अनुभूति कर सकता है कितना बड़ा अंतर है। तो कुएं की स्थिति और समुद्र की स्थिति का तो हम थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तो अचिंत्य हैं। तो भगवान में और जीवात्मा में अचिंत्य अंतर है, इनकंसीवेबल। इसको श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर भगवान को अचिंत्य ना माने, कोई व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता। अगर भगवान को समझना है, तो अचिंत्य शब्द जो है, इन्फिनाइट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तव में उनको समझने के लिए। तो ये जो है, जितना मैं समझता जाऊंगा कि वास्तव में अंतर बहुत अधिक है मुझ में और भगवान है, और जहां ये समझ में आया वास्तव में भगवान तो असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, भौतिक जगत, आध्यात्मिक सबके स्वामी है वास्तव में। और भगवान के 6ठे नंबर के जो विस्तार है महाविष्णु, उनके श्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और इतना विशाल ब्रह्मांड है कि साइंटिस्ट पता नहीं लगा पा रहे। और ये जो ब्रह्मा जी जो है, जो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, उनकी आयु जो है महाविष्णु के श्वास के बराबर है। इतना बड़ा ब्रह्मांड समा जाएगा वास्तव में। और ये जो है 6ठे नंबर के विस्तार, ये जो है भगवान के दर्शन के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए लालित है। तो इस प्रकार से जो है, हम तुलनात्मक अध्ययन करते तब हम समझ पाते हैं भगवान की अचिंत्य स्थिति को। तो ये अचिंत्य स्थिति हमारे को बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे को प्रार्थना के लिए प्रेरित करती है। और दूसरा ये अनुभूति होना कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ, मैं सृष्टा नहीं हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ। ये जो है वास्तव में परम परम स्वामी, परम निर्माता, परम नियंत्रक, परम भोक्ता, केवल एकमात्र परम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये जो है, जब इस प्रकार से अनुभूति होगी, एक बार सुनने से नहीं होगी, मेरे को बार बार सुनना होगा। इसको कहा गया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भाग सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टुकी। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरे अध्याय में जो है, ये भागवतम का गुणगान आ रहा है। तो वहां कहा गया कि जो भगवान का गुणगान सुन रहा है, भागवतम सुन रहा है, कब सुन रहा है? नित्यम भागवत सेवा, नित्य भगवान की सेवा कर रहा है, भागवत की सेवा कर रहा है। भागवत की सेवा, भक्त भागवत 2 प्रकार की होती है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। तो दोनों की हमारे को सेवा करनी। ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे करेंगे? उसका श्रवण करके, उसका अध्ययन करके। और जो व्यक्ति भागवत है, उनकी सेवा करेंगे। तो उनकी कृपा से फिर हम भागवतम समझ पाएंगे। और जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, वैसे वैसे अनुभूति होती जाएगी वास्तव में मुझ में और भगवान में अंतर बहुत अधिक है। और अंत में जो है, जब बढ़ जाएंगे आगे, तब अनुभूति होगी भगवान वास्तव में कितना अंतर है, अचिंत्य अंतर है। भगवान अनंत है, अकल्पनीय अंतर है। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता वास्तव में भगवान कितने महान है और मैं कितना लघु हूँ। तो ये जो है, जैसे इसको सेमिनार में कई बार उदाहरण भी देते हैं, चर्चा भी करते हैं कि 3/4 जो आध्यात्मिक जगत है,
और 1/4 भौतिक जगत है। और इस 1/4 भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, जो महाविष्णु के श्वास से निकले। असंख्य ब्रह्मांडों में से हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है, और इतना विशाल है कि कितने इसमें मिल्की वे हैं, जो दूध गंगा, जो तारों का समूह, वैज्ञानिक मान रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में वास्तव। उसमें से एक हमारा जो है मिल्की वे है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। तो उसमें जो है बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे तारे हैं, उसमें हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कितने सारे ग्रह हैं, और उन ग्रहों में हमारा पृथ्वी है। तो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में देखो तो पृथ्वी एक जो है एक बिंदु के समान भी नहीं दिखती प्रापत से, कुछ भी नहीं है। इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से करोड़ों करोड़ों करोड़ बड़े ग्रह हैं, सूर्य है, और ये है शनि है, बृहस्पति है, बहुत विशाल है वास्तव पृथ्वी से। और ये पृथ्वी जो है इतनी विशाल है कि इसमें 200 से ज्यादा देश हैं, मैंने तो देखे नहीं है। और 200 से ज्यादा देशों में एक हमारा भारत है, सबसे बड़ा नहीं है। ये रशिया और कई कंट्रीज बहुत बड़े हैं वास्तव में, रशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। और उस भारत में जो है इतने सारे राज्य हैं, उसमें एक हमारा राज्य है। हमारे राज्य में भी कितने सारे शहर है, उसमें एक हमारा शहर। इस शहर में भी कितने सारे सेक्टर्स हैं, कितने सारे विहार हैं, कितनी सारी पुरियां हैं, उसमें एक हमारा एरिया। हमारे एरिया में कितनी सारी गलियां हैं, उसमें एक हमारी गली। हमारी गली में कितने सारे मकान है, उसमें हमारा मकान। हमारे मकान में भी कई फ्लोर हैं, उसमें हमारी फ्लोर। हमारी फ्लोर में भी कितने सारे कमरे हैं, उसमें से एक कमरे में बैठा हूँ और लोगों के साथ। और मैं जो हूँ छोटा सा, कितना तुच्छ हूँ वास्तव में भगवान की सृष्टि के सामने। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सृष्टा हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ। तो बहुत बड़ी मूर्खता की बात है वास्तव। केवल भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये मेरे को अनुभूति होनी चाहिए, तब जो है वास्तव में भगवान से प्रार्थना कर पाऊंगा। तो अगर ये अनुभूति होगी कि ईश्वर अत्यंत महान है, मैं अत्यंत लघु हूँ, कुछ भी उनके सामने, तो करें इसी आधार पर भगवान को समझा जा सकता है। ये है भगवान को तत्व से जानना, और उनकी सेवा की जा सकती है। तो अगर मैं भगवान को समझूंगा ही नहीं, तो सेवा में क्यों लगूंगा? अगर मेरे को अनुभूति होगी कि भगवान मेरे से श्रेष्ठ है, अंतर है, अत्यंत अंतर है, अचिंत्य अंतर है, तब जो है मैं उनकी सेवा करने को लालायित होऊंगा। जब तक फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी, तो क्यों मैं सेवा करना चाहूंगा, क्यों लालायित होऊंगा? देखिए, भक्ति में लगने के बाद भी बहुत बार क्या होता है, नए नए भक्त होते हैं, नेताओं को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, फिल्म स्टार को, क्रिकेटर को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, और समाज के जो गण्य मान्य व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो थोड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे होते हैं भगवान के ऊपर। लेकिन धीरे जैसे जैसे जो है और स्पष्ट होता जाता है, स्पष्ट हो जाता है, फिर ऐसी स्थिति आती है कि केवल कृष्ण को प्राधान्य, बाकी सब पीछे चले जाते हैं। लोकाचार के लिए, समाज की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं किसी को प्रेफरेंस, लेकिन अदरवाइज प्रेफरेंस की लाइफ में किसका होता है? केवल कृष्ण का होता है। तो ये जो है तत्व से जानना है। अगर इस प्रकार तत्व से समझेंगे, तब तो उनकी सेवा करेंगे। और फिर सेवा में प्रायोरिटी धीरे धीरे चेंज होगी कि कृष्ण की सेवा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। जैसे उनको समझते जाएंगे कि कैसे, कितना बड़ा अंतर है भगवान में और मुझ में, और कैसे भगवान पूरी सृष्टि कंट्रोल कर रहे हैं, मुझको कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कृपा कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरे हृदय में कृतज्ञता का भाव आएगा उनकी स्थिति को देखकर, कि भगवान कितने दयालु, किस प्रकार से मेरे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से। सारी व्यवस्था भगवान ने की है, मैं पूरी तरह से भगवान का अंश हूँ, तो सारी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तब जाके वो प्रार्थना का मूड आएगा, सेवा का मूड आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस तरह पर जो है भगवान को समझा जा सकता है और उनकी सेवा की जा सकती है। जब हम उनको समझेंगे तभी तो सेवा करेंगे। अब देखिए, कोई कितना बड़ा अंतर है। अब प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, सन्यासी है, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक 24/7 सेवा में लगे हुए हैं। अभी हम लोग भक्ति में लगे हैं, कुछ साल हो गए हमारे, कुछ 16 वाला करते हैं, कुछ सेवाएं भी कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त प्रतिदिन करते हैं। अब कोई है जो हफ्ते में एक बार करता है, कोई महीने में एक बार करता है, कोई साल में एक बार। जी, हम तो जन्माष्टमी मंदिर में आते हैं, थोड़ी सेवा भी करते हैं। तो ये अंतर हो गया अलग अलग स्तर पे ना, भक्तों में भी अलग अलग स्तर हो गए। तो अलग अलग स्तर किस स्तर पे हैं? जो आधार यहाँ पर बताया है कि भगवान को कितना समझ गए हैं। जो श्रील प्रभुपाद हैं, गुरु महाराज, वो भगवान को पूरी तरह समझ गए कि भगवान अचिंत्य हैं। तो क्या स्थिति है मेरी और क्या भगवान की स्थिति है, और क्या हमारा संबंध है, इसको पूरी तरह समझ गए। वो संबंध ज्ञान पूर्ण है उनका। लेकिन बाकी जितने नीचे के स्तर हैं, उसमें संबंध ज्ञान जो है कम है, और कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और फिर जो बिल्कुल जो है बिल्कुल के संबंध ज्ञान जिसको नहीं है, वो नास्तिक हो जाता है। वो जो है पशु के समान जीवन जीता है, द्विपाद पशु। तो ये अंतर है। तो कितना भगवान को समझे हैं, जितना समझेंगे उसी आधार पर उनकी सेवा की जा सकती है। तो हमारे को भगवान को समझना होगा। तो ये भागवतम का, भगवद गीता के शास्त्रों का अध्ययन का उद्देश्य यही है वास्तव में। केवल एक ही उद्देश्य, कृष्ण को समझना। अगर कृष्ण को जान गया कोई, तो सब कुछ जान गया। यस्य विज्ञातुम जगत विज्ञातम, कृष्ण को जान गया तो सब कुछ जान गया वास्तव में। नहीं तो कुछ भी नहीं जानते।
आपको लगता होगा पृष्ठी में बहुत जानता हूँ, मैं बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं बड़ा स्कॉलर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं जानता व्यक्ति अगर कृष्ण को नहीं जानता। और कृष्ण को जानता है तो सब कुछ जानता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण को समझना, तत्व समझना। शास्त्रों का, भगवद गीता, भागवतम का 5 तत्व बताए, मतलब 5 विषय बताए भगवद गीता के मूल विषय, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। लेकिन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर को समझना, कृष्ण परम भगवान है ये समझना, सबसे महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि अगर मैं कृष्ण को समझ गया तो पूरी दुनिया में सब कुछ समझ गया। क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, जैसे जैसे मेरे जीवन में आएंगे तो अंधकार दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। तो अज्ञान दूर हो जाएगा तो क्या होगा, मैं अपने बारे में समझ पाऊंगा, मैं प्रकृति के बारे में समझ पाऊंगा, काल के बारे में समझ पाऊंगा, कर्म के बारे में समझ पाऊंगा। और समझ जाऊंगा तो फिर भगवान की सेवा में अवश्य लग जाऊंगा। तो इसलिए जो है ये उनको समझना बहुत आवश्यक है। और एक भक्त जो है वही समझ सकता है। भगवान भगवद गीता में 18:55 ये कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद जी जानते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। तो ये जो है केवल भक्त जो है भगवान को जान सकता है। कैसे जान सकता है? यावन यश्चास्मि तत्वता, जैसा मैं हूं वास्तव में तत्व से मेरा भक्त जान सकता है। मनुष्य केवल भक्ति द्वारा परम पुरुष को यथारूप में समझ सकता है। और जब वह मेरी ऐसी भक्ति द्वारा भगवान की पूर्ण चेतना में होता है, तब वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। आई एम श्योर सभी भगवान के धाम जाना चाहते हैं, सभी भक्त जाना चाहते हैं। अब कैसे प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कैसे कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा भगवान को यथारूप में समझना, जो कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चा अस्मि तत्वसा, जैसा मैं हूं वैसा का वैसा तत्व से समझना, केवल भक्त्या माम, भक्त जो है मेरे को जान सकता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? जब वह ऐसी भक्ति द्वारा भगवान की पूर्ण चेतना में होता है, तब वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो जब पूर्ण चेतना में, भगवान की पूर्ण चेतना में लग गया, भक्ति कर रहा है और धीरे धीरे हर चीज भगवान से रिलेटेड होती जा रही है, संबंधित हो जा रही है, भगवान के शरणागत होता जा रहा है, भगवान को अर्पित होता जा रहा है सब कुछ। जब हर चीज भगवान से रिलेटेड हो गई, पूर्ण चेतना में आ गया, कृष्ण भावना भावित हो गया, कृष्ण भावना को प्राप्त कर लिया, हर चीज कृष्ण से रिलेटेड कर ली, हर चीज कृष्ण से डबटेल कर ली, तब क्या होगा? तब वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा क्या होगा? जहां उसकी चेतना होगी वहीं चला जाएगा। तो ये जो है वास्तव में चेतना का शुद्धिकरण केवल कृष्ण कर सकते हैं। मेरी चेतना का शुद्धिकरण केवल कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला कृष्ण से अभिन्न है। तो कृष्ण का नाम मेरी चेतना शुद्ध कर सकता है, कृष्ण के रूप का दर्शन जो है मेरी चेतना शुद्ध कर सकता है, कृष्ण के जो है चिंतन, उनके गुणों का वर्णन, उनसे प्रार्थना, उनका गुणगान, उनके गुणों का श्रवण और उनकी लीलाएं, ये वास्तव में कृष्ण से अभिन्न है सब कुछ, और कृष्ण का प्रसाद। तो चूंकि ये अभिन्न है, तो ये जो है हृदय का शुद्धिकरण कर सकता है। तो उससे क्या होगा? जैसे जैसे मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, जैसे मैं कृष्ण भावना भावित हो जाऊंगा, वैसे क्या होगा? भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर पूर्णता यहाँ पे हो गया, पूर्ण शब्द प्रयोग है, पूर्ण चेतना में, तब क्या होगा? भगवत धाम में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को यथारूप समझना पड़ेगा। और उसके लिए केवल मात्र भक्ति है। और भक्ति कौन सी? शुद्ध भक्ति। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान करम आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, जिसमें सकाम कर्म का कोई मिक्सचर नहीं है बिल्कुल भी कि मेरे को ये चाहिए, वास्तव में भक्ति करूंगा ये प्राप्ति हो जाएगी, पैसा प्राप्त हो जाएगा, और जो है गाड़ी प्राप्त हो जाएगी, मकान प्राप्त हो जाएगा, बेटे की नौकरी लग जाएगी, बेटी का विवाह हो जाएगा, आदि आदि। कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं। कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। तो उसमें कह रहे हैं काम कर्म कुछ भी नहीं और ज्ञान भी कुछ नहीं, ज्ञान का मिश्रण। मुझे लगता है ऐसे, नहीं नहीं, धीरे धीरे वो शुद्धिकरण होता जाता है। शुरू में हम जब आते हैं भक्ति में तो बहुत होता है कि मेरे को बड़ी नॉलेज है, मैं दिखाऊं लोगों को ऐसा वैसा। लेकिन जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे समझते हैं भक्ति को, फिर विनम्रता आ जाती है। फिर ऐसा लगता है कि सीनियर हैं, ये बोले मैं सुनूं, वास्तव में इसी में लाभ है, गुरु भाई बोलते रहे मैं सुनता रहूं। तो ये जो है वास्तव में फिर भाव आ जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे हम कृष्ण को यथारूप में समझ पाते हैं। क्योंकि ये जितनी भक्ति शुद्ध होगी, उतना कृष्ण को यथारूप में समझ पाएंगे। और जितना कृष्ण को यथारूप में समझ पाएंगे, फिर भगवान से सेवा में जुड़ेंगे, और फिर जो है भगवान की पूर्ण चेतना में चले जाएंगे। जब पूर्ण चेतना में पहुंच गए, तब भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। इस तरह प्रहलाद महाराज ने अपने भौतिक पद का विचार ना करते हुए भगवान की स्तुति का निश्चय करने का निश्चय किया। कोई बिल्कुल भौतिक है, बिल्कुल भौतिक व्यक्ति है, कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, लेकिन भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान की प्रार्थना सब आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, भगवान दिव्य है।
वो एब्सोल्यूट लेवल पे है, वहां पे कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान के और भगवान के गुणों में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो अगर इस प्रकार से, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं भौतिक पद पे हूँ लेकिन फिर भी स्तुति करने का निश्चय कर लिया उन्होंने, ऐसे मेरी चेतना हो सकती है विकसित ना हो, भगवान के बारे में जानता ना हो, लेकिन आचार्य कह रहे हैं प्रार्थना करो, गुरु परंपरा कह रही प्रार्थना करो, तो मेरी योग्यता पात्रता ना होते हुए मैं और प्रार्थनाएं पढ़ूं और आचार्यों की, भक्तों की, और प्रार्थना में लग जाऊं, तो क्या हो जाएगा उससे? उससे मैं कृष्ण की चेतना में चला जाऊंगा, कृष्ण भावना भावित हो जाऊंगा, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर जाऊंगा। ये प्रार्थना की शक्ति है। इस तरह प्रहलाद महाराज ने जो है भगवान की स्तुति करने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। रवि पर थोड़ा आगे चलेंगे प्लीज। नेक्स्ट श्लोक ले रहे हैं हम, श्लोक संख्या 13। हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं। देखिए भक्त को पूर्ण विश्वास होता है, क्या है? निष्ठावान दास हैं, भगवान के अंश हैं, अंश के अंश हैं सभी देवी देवता। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे जब प्रहलाद महाराज जी बात बोल रहे हैं तो वो ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सारे देवी देवता हैं, उनके सामने यहाँ पे बोला जा रहा है, हे भगवान, ब्रह्मा आदि सारे देवता आपके निष्ठावान दास। सभी स्वीकार कर रहे हैं, सभी की स्वीकृति है, तभी तो बोल पा रहे हैं प्रहलाद वहां पे, और सभी चीज को मानते हैं। तो ये जो है वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे को पूर्ण विश्वास हो कि कृष्ण के को छोड़ के बाकी सब उनके सेवक हैं, दास है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य यारे यच्छ नचाए से तेच्छे नित्य। एकमात्र ईश्वर स्वामी कृष्ण है, और बाकी कौन है फिर? और सब भृत्य, बाकी सब उनके नौकर हैं, सेवक हैं, दास हैं। या शब्द प्रयोग किया निष्ठावान दास है। तो वो जो है क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः वे हमारी तरह नहीं है, कि असुर नहीं है कह रहे हैं वो। इस भयानक रूप में आपका प्रकट्य स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के लिए होता है। तो वास्तव में देखिए कितने शरणागत है प्रहलाद महाराज, कि जो नरसिंह भगवान का रूप है बड़ा भयंकर है। एक तो क्रोध में है, ऊपर से आधे सिंह आधे मनुष्य, तो सभी भयभीत है। लेकिन क्या कह रहे हैं प्रहलाद कि ये जो है ऐसा भयानक रूप है, लेकिन फिर भी कैसे है? इसका प्रकट्य हमारे सुख के लिए, समान सुख के लिए हुआ है, आपकी लीला है। तो ये जो है जो भी अवतार है, नरसिंह अवतार है, जिसे सारे भयभीत हैं, तो कह रहे हैं वास्तव में किस लिए आया है? ये जो है स्वांत सुख की लीला है भगवान की। और अवतार जो है ब्रह्मांड की रक्षा सुधार के लिए होता है, अभ्युदय के लिए होता है। तो ये जो है कोई प्रहलाद महाराज का कोई विश्वास हिल नहीं गया कि देवी देवता डर गए सारे भगवान को देखकर, तो कुछ पता नहीं ठीक है भगवान के नहीं, कैसे खतरनाक से लग रहे हैं, आधे नरसिंह है आधे शेर मनुष्य, ऐसे कोई होता है भगवान? ये कोई भगवान होते हैं क्या? ये हाईग्रीव जी भगवान जी अवतार है, घोड़े के रूप में भगवान आए जी, मत्स्य के रूप में अवतार आए, कूर्म के रूप में भगवान आए, ऐसा होता है? ये कोई बात है? भगवान तो कृष्ण के रूप में, राम भगवान के रूप में आए, ठीक है, सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर से हैं, कितने शक्तिशाली हैं, क्या उनकी चाल है, क्या उनका चेहरे पे तेज है, क्या उनकी वाणी है। ये कोई पशु के रूप में थोड़ी अवतार आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी अविश्वास नहीं है प्रहलाद के हृदय में। पूर्ण दृढ़ विश्वास है कि आप जो है वास्तव में ये आपकी लीला है, और आप जो है ये अवतार लिया है आपने, ये ब्रह्मांड की रक्षा और सुधार के लिए है। तो इस प्रकार से जो है वो गुणगान कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये कहना चाह रहे थे कि उनके पिता तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत अभागे थे, क्योंकि वे सभी असुर थे, जबकि भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहने से अत्यंत भाग्यशाली है। तो भक्त जो है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहता है। सन्नद्ध यानी बहुत लालायित है, उत्सुक है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। और जो असुर है वो नहीं करते, वो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते। भगवान कहते हैं यस ऐसे करना है, कहते हैं नो सर, नो, मना कर देते तुरंत। असुर जो है भगवान के सुर में सुर कभी नहीं मिलाएगा, उसका सुर अलग चलेगा। लेकिन भक्त जो है हमेशा भगवान के सुर में सुर मिलाता है। ऐसा करना है, यस सर, बिल्कुल ऐसा करना है। तो कैसे करना है इसको पूछ लेगा, लेकिन क्यों करना है ये नहीं पूछेगा। आपने बोल दिया करना है, दैट्स ऑल। अब कैसे करना है उसके बाद थोड़ा गाइडेंस चाहिए जी, ये मेरे को लग रहा है ऐसे या ऐसे, ये दो तरीके हैं जी, कैसे करना है इसमें से, ऐसे करना है। नो वाला प्रश्न नहीं है, यस वाला प्रश्न है वहां। तो ये जो है क्योंकि वो असुर थे, तो वो भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन करने के लिए, तो असुर जो थे, असुर जनरली पालन नहीं करते, लेकिन प्रहलाद महाराज तो पालन करने के लिए लालायित है, सन्नद्ध है, तो इसलिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जो वास्तव में भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए लालायित हैं, वो वास्तव में जो है असुर है, और जो नहीं लालायित वो असुर है।
जब भगवान इस धरा पर विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे दो कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा और असुरों का विनाश। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये दो कार्य जो है मुख्यतः करते हैं। तो जैसे अब नरसिंह भगवान आए तो भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, और जो है जो दुष्कृति है हिरण्यकश्यपु उसका जो है विनाश कर दिया। उदाहरणार्थ नरसिंह देव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। उन जैसी लीलाएं निश्चित रूप से भक्तों को भयभीत बनाने के लिए नहीं होती। तो जब भक्ति रक्षा के लिए है तो कैसे लोग भयभीत हो जाएंगे भक्त, क्यों? तो भक्ति रक्षा के लिए आए हैं। फिर भी सारे भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे। अतः प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपना क्रोध त्याग दें। चूंकि क्रोधित हैं तो सारे देवी देवता भयभीत हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है क्रोध त्याग दीजिए। जैसे क्या बोला है, कैसे होते हैं सारे भक्त? अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी। कि समझ नहीं आई बात तब भी बड़े सरल, जैसा आपने बोला है मैं ऐसे कर रहा हूँ। समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन आपका आदेश का पालन चाहिए बस। समझ में आ गया तो बोल देंगे, नहीं आया तो बोल देंगे नहीं आपका आदेश लेगा, हम पालन कर रहे हैं। नो वाली बात ही नहीं, यस वाली बात है केवल, लेकिन फिर भी वो लालाई सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे है थोड़ा सा भय है, तो भय के लिए वो क्या कर रहे हैं कि अपना क्रोध आप त्याग दीजिए। हरे कृष्णा। रवि जी। अतएव है नरसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है। चूंकि साधु पुरुष भी सांप या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं, अतः इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को परम संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आपके कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण आया है कि सांप या बिच्छू मारा जाता है तो साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते। तो विनम्रता का ये मतलब नहीं है, भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि लोग हमारा दुरुपयोग करने लगे हैं। जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो हमारा दुरुपयोग करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं? अपने हिसाब से चलाने के लिए बोलेंगे, अरे आप भक्त है, भक्तों के क्रोध कर रहे हो, भक्तों को लालच कर रहे हो पैसे का, भक्तों के हमारे पैसे मार रहे हो। तो वो जानते हैं इससे क्या होगा, ये उद्धेलित होगा, विचलित होगा और हमारे को पैसे दे देगा। वो वास्तव में भगवान या भक्तों के हितैषी नहीं है, लेकिन वो अपना स्वार्थ साधने के लिए आपको भक्त बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्य जो है वो करते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष भी जो है ऐसे सांप या बिच्छू के मारे जाने पर क्या होते हैं? वो प्रसन्न होते हैं। तो वो जो है वास्तव में ऐसा नहीं कि विनम्रता का भाव नहीं, उनमें करुणा का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सांप और बिच्छू जो है दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत भक्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो उनका उद्धार चाह रहे हैं कि भैया उद्धार हो जाएगा और भक्तों को नुकसान ना हो, भक्तों को इसी प्रकार से भक्ति करने में समस्या ना आए। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सर्प तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों का वध होने पर वे प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकश्यप इसलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी निकृष्ट था और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सुखी था। अतः भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए आप क्रोध की बात नहीं, हिरण्यकश्यप मारा गया, सांप बिच्छू जैसा था तो मारने में प्रसन्न होने वाली बात है। ये क्योंकि ईर्ष्यालु था, विशेषतः भक्तों के प्रति। अब देखिए कि और बाकी नागरिकों को बुरा नहीं कर रहा था इतना, सब जो है पूरी तरह कंट्रोल में थे, हिटलर शाही थी उसकी, लेकिन फिर भी जो प्रहलाद है उनको मारने के लिए प्रयास कर रहा था। प्रहलाद भक्त है, 5 साल के बालक है, उसके बेटा भी हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं कि सब नागरिकों को मारने का प्रयास करे, लेकिन भक्ति सबकी बंद करवा देते। ये भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, मेरी भक्ति करो। तो ये जो है चूंकि ईर्ष्या का भाव था, क्यों कह रहा था ऐसा? वो ईर्ष्या का भाव, यहाँ ईर्ष्या के बाद की बात हो रही है। ईर्ष्या का भाव किसमें होता है? सांप और बिच्छू में ईर्ष्या का भाव होता है, इसलिए तो काटते हैं लोगों को। अब ईर्ष्या का भाव हिरण्यकश्यप में था, विष्णु से ईर्ष्या करता था, कृष्ण से ईर्ष्या करता था, कृष्ण का स्थान लेना चाहता था। सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम एंजॉयर बनना चाह रहा था, उनका स्थान लेना चाह रहा था। वास्तव में कृष्ण को जो है हटा के कृष्ण की भक्ति मत करो जी, मेरी भक्ति करो, कृष्ण का नाम मत लो, मेरा नाम लो जी, कृष्ण के यज्ञ मत करो। तो ये सब कार्य कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि ईर्ष्या का भाव था। अब देखिए ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर है। ईर्ष्या का भाव से क्या करते हैं लोग? बोले क्या भगवान को प्रणाम कर रहे हो? हम सभी प्रणाम है, नमो नारायण, अभी भगवान, मैं भी भगवान, क्यों प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को? तो ये ईर्ष्या का भाव है। हिरण्यकश्यप के स्तर पे नहीं है, लेकिन है ये भी। अब मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव है या नहीं है कृष्ण के प्रति? जब मैं जप करता हूं तो जप करते समय मेरे को भगवान का गुणगान सोचना चाहिए वास्तव में, कि भगवान कितने महान हैं,
मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, कृपया मुझे अपने शरण में ले लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। भगवान का अलग-अलग प्रकार से मेरे को प्रार्थना करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में प्रार्थना है, तो वो मूड होना चाहिए मेरा क्राइंग मूड में रो वास्तव में कि मैं भगवान आपके दर्शन नहीं कर पा रहा, आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, आपका गुणगान नहीं कर पा रहा, नाम नहीं जप पा रहा। रोना चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जिसमें ईर्ष्या का भाव होता है, जब के समय में क्या करता है वो? क्या करेगा? अपने गुणगान का चिंतन करेगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा गुणगान हो रहा है, वहाँ पे क्या लेक्चर लिया मैंने वहाँ पे, सब कह रहे कमाल कर दिया आपने तो। सब कह रहे आपने क्या प्रचार किए, इतने लोग भक्त बना दिए, कमाल कर दिया आपने तो। तो ये क्या है वास्तव में? ये ईर्ष्या द्वेष का भाव है। भगवान का स्थान लेना चाह रहे हैं कि भगवान परम निरंतर कुआं है, मैं ऐसी सेवा करूंगा, लोग कहेंगे कमाल कर दिया आपने तो। हिरण्यकश्यप को ये बात था, वो जो है भगवान कृष्ण को हटा के उनका स्थान लेना चाहता था। भगवान सबसे महान है, वो सबसे महान बनना चाहता था वास्तव में। लेकिन भक्त जो है वास्तव में, भक्त में ईर्ष्या द्वेष नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन ये शुद्ध भक्त की बात हो रहा है। जो शुद्ध भक्त नहीं है उसमें होता है कुछ मात्रा में। जो शुद्ध भक्त है, परम शुद्ध भक्त है, इसमें ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल खत्म हो गया, विशेषता भगवान के प्रति वो धाम चला जाएगा। लेकिन कुछ मात्रा में रह गया अपना गुणगान सुनने की इच्छा, इसका मतलब उतनी मात्रा में हमारे से भगवान से द्वेष है, ईर्ष्या है, तो हम फंस गए यहाँ पे, हम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए जो है वो ईर्ष्या का भाव जो है वो जिसमें है वो वास्तव में जीने के योग्य नहीं है। ऐसी हम बात हो रही है, तो वो भाव समाप्त हो जाए, ये व्यक्ति मर जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं अतः अब भगवान को क्रोध करने की आवश्यकता ना थी। क्रोध क्यों कर रहे थे भगवान? भगवान भी क्रोध कर रहे हैं। ओहो, ये तो गलत बात है। क्यों क्रोध कर रहे हैं भगवान? देखिए, भक्त जो है भगवान का प्रतिरूप होता है, तो भक्त को कोई कुछ बोल दे, उल्टा सीधा टाई भी कर दे, भक्त क्रोधित नहीं होगा, सहन कर लेगा। लेकिन अगर भगवान के बारे में कुछ बोलेगा तब भक्त क्रोध आएगा। अब जो है यहाँ पे जो है बहुत क्रोध है नरसिंह भगवान को। क्यों क्रोध है? क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने उनके भक्त प्रहलाद के ऊपर बहुत अत्याचार किए, तरह तरह से मारने का प्रयास किया, तो इसलिए जो है वो क्रोधित है भगवान। भक्त क्रोधित नहीं हो रहा, इसलिए भगवान क्रोधित हो रहे हैं। अगर भक्त क्रोधित हो जाता कि भगवान को लगता है ये अपना कंट्रोल खुद करना चाहता है, तो मेरे को कंट्रोल और मान नहीं रहा, मेरे शरण में आ नहीं रहा, तो भगवान क्रोधित थोड़ी होते फिर। लेकिन यहाँ पे चूंकि भक्त पूरी तरह शरणागत है, वो उसने पूरा कंट्रोल भगवान को दे रखा है, भगवान को समर्पित है, पूरा उनके शरणागत है, तो भगवान उसके बिहाफ पे क्रोधित हो रहे हैं वास्तव में। ये जो है उन्नत स्थिति है उस भक्त की। जैसे जो एक बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि एक प्रेमी प्रेमिका जा रहे थे और वो अपनी मस्ती में जो है बातें करते निकल रहे थे। एक साधु जा रहा था वहां से, और साधु जो है वो टकरा गया प्रेमिका से। अब जो है साधु की गलती नहीं, साधु अपने ध्यान में जप करते हुए जा रहा था, वो प्रेमी को गुस्सा आ गया कि कैसे मेरी प्रेमिका से टकरा गया। एक गुस्सा मारा उसने, साधु जाके धड़ाम से जो है सड़क के किनारे जाके गिर गया। वो शक्तिशाली था, साधु कुछ नहीं बोला, अपना जप करते चला जा रहा है। और बाद में प्रेमी प्रेमिका आगे निकल गए, साधु अपनी मस्ती में चल रहा है। और बाद में वो गांव में पहुंचा, तो पहले वो तो पहुंच चुके थे गांव में, और साधु बाद में पहुंचा। और वहां जाके देखा तो जो प्रेमी था वो वहां सीढ़ियों से गिर गया, कुछ ऊपर चढ़ा था फर्स्ट फ्लोर पे, सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब सारे में हंगामा मचा हुआ था, वो साधु की वजह से ऐसा हो गया जी, उसने साधु को मारा था ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब जो है साधु से बात हुई, साधु बोलता है कि देखो मैं तो उस व्यक्ति से टकराया नहीं था, उसने मेरे को मारा, ना मैंने उसको स्पर्श किया, ना मैंने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला, तो उसने मेरे को क्यों मारा? कहते क्योंकि आप उसकी प्रेमिका से टकराए थे, तो चूंकि उसका प्रेमी था तो उसकी रक्षा करना उसकी ड्यूटी थी, उसने उसने आपको मारा और आप गिर गए। आप प्रेमिका से पूछा, बोला आपको बुरा लगा था कि मैं आपको, मेरे से धक्का लग गया? कहते नहीं, मैं तो समझ रही थी कि मेरी गलती थी, वहां पे मैंने आपको, मैं पीछे से आ रही थी, आपको देख नहीं पाई, मैं, मेरे को देखना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं गया, मैंने देखा नहीं, इसकी वजह से लग गया था, तो मैं तो समझ रही थी, लेकिन मैं प्रेमी होके वो माना नहीं, उसने आपको मार दिया। कहते हैं जिस प्रकार आपको क्रोध नहीं आया, आपको बुरा नहीं लगा, इसलिए मेरे को भी बुरा नहीं लगा। मेरे को क्रोध नहीं आया जब उस व्यक्ति ने मेरे को मारा, लेकिन जो मेरा प्रेमी है ना कृष्ण, इसको बुरा लग गया। तो ये जो है यहाँ पे भक्त प्रहलाद पे अत्याचार हुआ है, भक्त प्रहलाद को बुरा नहीं लगा। अब देखिए पूरे भागवत में पढ़िए, जहाँ पे जो है पूरा सप्तम स्कंद में चरित्र आ रहा है पूरा विस्तार से, तो कहीं भी वो क्रोधित नहीं हो रहे हिरण्यकश्यप के ऊपर भक्त प्रहलाद, लेकिन भगवान क्रोधित हो गए हैं। भक्त क्रोधित नहीं है यहाँ पे,
भगवान क्रोधित हो गए, और इतना क्रोध है, इतना प्रबल क्रोध है उनका, क्योंकि इतने अलग अलग प्रकार से उनके भक्त प्रहलाद के अत्याचार में उनको मारने का प्रयास हुआ। तो भगवान बहुत क्रोधित है, इतना क्रोध है कि हिरण्यकशिपु मारा गया, पूरी आंतड़ियां जो है भगवान ने बाहर निकाल दी, उनके हाथ में आंतड़ियां हैं, पूरा खून बह रहा है, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। उनको जो है सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ है। तो क्यों? क्योंकि भक्त पे अत्याचार हुआ है। इसी पर भक्त के ऊपर कोई बोलता है, भक्त को बुरा नहीं लगता, लेकिन भगवान के बारे में कोई बोल दे तो भक्त क्रोधित हो जाता है। प्रभुपाद के जीवन में देखिए, प्रभुपाद पंजाब में कहीं गए थे और एक व्यक्ति बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो उनके शिष्य तो बड़े सारे साथ में थे, अमेरिकन 6, 6.5, 7 फुट के लंबे लंबे छोटे छोटे, और क्रोधित हो गए, बोले अभी जाके पढ़ाई करते हैं इसकी। एक प्रभु सबको बैठा दिया, बोला नहीं नहीं, मेरा कुछ पुराने जन्म का अकाउंट हुआ, कुछ बोलना नहीं। तो प्रभुपाद को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। और वही एक व्यक्ति भगवान के बारे में उल्टा बोल रहा था, प्रभुपाद पूरी पब्लिक के बीच में क्रोधित हो गए, बहुत डांट लगाई उसको। तो क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में बुरा बोला। जिसके भक्त को बुरा लग जाता है, कोई भगवान के बारे में बुरा बोलता है, लेकिन अपने बारे में सहन कर जाता है। इसी प्रकार भगवान भी जो है अपने बारे में सहन कर जाते हैं, लोग बुरा से उल्टे से बोलते रहते हैं भगवान को, लेकिन यहाँ भक्त के बारे में बुरा हुआ है तो बहुत क्रोधित है। इतने क्रोधित है कि अभी तक शांति जो है उनको नहीं आई है वास्तव में। भक्तगण जब भी संकट में हो, वे नरसिंह देव के रूप का स्मरण कर सकते हैं। अतएव नरसिंह देव का प्रकट्य तनिक भी अशुभ ना था। तो वास्तव में नरसिंह भगवान का रूप जो है परम कल्याणकारी है, परम शुभ है। तो भक्त जो है उनका चिंतन कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जब भी संकट में हो। ऐसे जो है एक भक्त बता रहे थे, फैमिली का ये वर्णन आ रहा था कि वो फैमिली जो है वो फरीदाबाद से गुड़गांव जा रही थी कार में, और वहां पे जो है वो कई अंधेरे में जैसे वो कर देते हैं, कुछ आगे गाड़ी रोक लेते हैं, कुछ करके घेर लेते हैं एकदम से। ऐसे गैंग था, उन्होंने घेर लिया। अब घेर लिया तो यहाँ तो पूरे भक्त है, पूरा परिवार, 4-5 लोग थे परिवार के, अब क्या करें वो। उन्होंने बहुत जोर जोर से नरसिंह आरती गाना शुरू कर दिया। सारे बिल्कुल एक ट्यून में, सारे ट्यून सब समझते हैं, हरे कृष्ण आरती की जो नरसिंह आरती ट्यून है, सब मिलके एक ट्यून में जोर जोर से गाने लग गए। अब जो है वो देख रहे हैं सारे जो लुटेरे हैं, और वो बात करने आ रहे हैं, कुछ से मांगने के लिए आ रहे हैं, ये अपना जोर जोर से बस बिल्कुल धुन में जो है अपना सारे जोर जोर से गाए जा रहे हैं रक्षा के लिए। और पतन के दिमाग में क्या आया, उन्होंने जो है जो हेड था, बोले थोड़ा इनको जाने दो। अब देखिए नरसिंह ने रोल प्ले कर दिया और चले गए सारे, निकल गई गाड़ी। तो संकट के समय कहीं भी संकट हो तो हम भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके रूप का स्मरण कर सकते हैं। और भक्त करते हैं वास्तव में नरसिंह भगवान से प्रार्थना, नरसिंह कवच का पाठ। तो किसी के जीवन में समस्या चल रही है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान का गुणगान करना है। तो ये नरसिंह आरती भी एक प्रार्थना है, तुलसी आरती भी एक प्रार्थना है। तो ऐसी प्रार्थनाएं हमारे को गानी है, जो हमारी आवश्यकता है, जिस प्रकार हमारा मूड है उस प्रकार से हम प्रार्थना गा सकते हैं। अतएव नरसिंह देव का प्रकट्य तनिक भी अशुभ ना था। भगवान का प्रकट्य सदैव पूजनीय तथा समस्त विज्ञजनों एवं भक्तों के लिए कल्याणप्रद होता है। तो वास्तव में सबके लिए कल्याणप्रद है नरसिंह भगवान, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कोई भगवान का अवतार है, सब जो है कल्याणप्रद है, वास्तव में पूजनीय है। तो हमारे को जो है हर रूप की पूजा करनी चाहिए भगवान के, और सभी अवतारों की, और सभी जो है बहुत शुभ है। हम उनको जो है उनका गुणगान करेंगे, उनका प्रणाम करेंगे तो हमारा शुभ होगा, कल्याण होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण रवि प्रभु जी। श्लोक संख्या 15। हे अजीत भगवान, मैं ना तो आपके भयानक मुख तथा जीभ से, ना ही सूर्य के समान चमकीली आंखों से या टेढ़ी भुहों से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, जो हिरण्यकश्यप के आंते हैं ना, रक्त रंजित गर्दन के बालों से, या बर्छे जैसे पैने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। ना ही मैं आपके सिंहनाद से भयभीत हूँ, जिससे हाथी भागकर दूर चले जाते हैं। ना मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। तो देखिए, जहां प्रेम होता है ना तो सब अच्छा लगता है। जब माता को बच्चे से प्रेम होता है तो बच्चा मलमूत्र भी त्यागता है ना, उसमें माता को खुशबू आती है। और जहां पे प्रेम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का भाव है, वहां बुरा लगता है सब कुछ, सब बुरा लगता है। अच्छा भी होना तो भी बुरा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, भगवान का रूप तो बड़ा भयानक है, जैसे वर्णन आ रहा है, नुकीले दांत हैं, हाथों की माला पहन रखी है, पूरा रक्त लगा हुआ है, कान बड़े पहने हैं, सिंह जैसे बिल्कुल सिंह शेर की दहाड़ है। लेकिन फिर भी चूंकि प्रेम का भाव है तो भक्त बिल्कुल भयभीत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो है दृढ़ विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान मेरे शुभ चिंतक है, मेरे मित्र है, मेरे सुहृद हैं, उनके शरणागत है भक्त। तो किसी प्रकार का भय नहीं है वास्तव में। तो ये जो है बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो ये वास्तव में जो है भक्त को हमेशा जो है
भगवान पे विश्वास रहता है, भगवान प्यारे लगते हैं, हर रूप में प्यारे लगते हैं। तो नरसिंह भगवान जो है, वो भी भक्त प्रहलाद को प्यारे लग रहे हैं और हमें भी प्यारे लगने चाहिए। कोई डर वाली बात नहीं, किसी प्रकार से डर वाली बात नहीं है, किसी प्रकार से भयभीत होने वाली बात नहीं है। नरसिंह आरती जो है, नरसिंह का रूप है, वो है इस प्रकार से। भगवान नरसिंह देव का भयंकर स्वरूप भक्तों के निश्चय ही अत्यंत घातक था। जिस प्रकार जो है वो चांद काजी के वहां जाते थे, चैतन्य महाप्रभु गए थे, तो चांद काजी के लिए पहले जो है नरसिंह भगवान आए थे और जो है चांद काजी की छाती पे बैठ गए थे और बिल्कुल छाती पे जो है निशान थे उसके नाखूनों के, नरसिंह भगवान के, और वह भयभीत था, बिल्कुल पहले शरणागत हो गया चैतन्य महाप्रभु के। तो वो जो है अब भक्त के लिए बड़ा भयंकर है, डर जाते हैं भक्त देखते ही नरसिंह भगवान का रूप, बहुत खतरनाक है, अत्यंत घातक था। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे ऐसे भयावह स्वरूप से तनिक भी विचलित नहीं होने वाले थे। तो भक्त बिल्कुल भयभीत नहीं होता। जैसे पुत्र है, पिता कैसे भी कपड़े पहन ले, लेकिन वो तो प्रेम का भाव है वहां पे, वो पता है पुत्र पिता मेरी सुरक्षा करेंगे, भयभीत नहीं होता पुत्र। सिंह अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भयावह होता है, किंतु सिंह शावक उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते। शेर के बच्चे शेर से डरते नहीं है। सागर का जल स्थल के समस्त जीवों के लिए अत्यंत भयानक लगता है, लेकिन सागर में रहने वाली छोटी सी मछली भी उसमें निर्भय विचरण करती है। क्यों? क्योंकि छोटी मछली ने विशाल सागर की शरण ले रखी है। तो ये शरण बड़ी महत्वपूर्ण है। वो सागर से डरती नहीं है, हम डरते हैं कि हमने शरण नहीं ले रखी। वास्तव में मछली जो है वो नदी में उल्टी दिशा में तैर जाती है, बाढ़ में भी तैर जाती है, बहुत बहाव है फिर भी तैर जाती है, क्योंकि शरण ले रखी है। लेकिन हम जो है उसमें बह जाते हैं। तो वो जो है शरणागति का भाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे पुत्र ने पिता की शरण ले रखी होती है, भक्त ने भगवान की शरण ले रखी होती है, तो बिल्कुल भी भय नहीं होता। तो वास्तव में यहाँ पूरा जो है ये हमारे को समझने की बात है कि हमारे को बिल्कुल भी नरसिंह भगवान से भयभीत नहीं होना, या किसी भी भगवान के रूप से, किसी भी अवतार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए किसी भी प्रकार से। कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथी नदी की बाढ़ में बह जाते हैं, किंतु छोटी मछलियां धारा के विरुद्ध तैरती रहती हैं। तो हाथी बह जाते हैं जब बाढ़ जोर से आती है, मनुष्य भी बह जाते हैं, लेकिन मछलियां नहीं बहती, क्योंकि वो जो है शरणागत होती हैं। अतएव यद्यपि दुष्कृति लोगों को मारने के लिए भगवान कभी कभी भयानक रूप धारण करते हैं, किंतु भक्तगण सदा उन्हें पूछते हैं, केशव गृहीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तों के भगवान की पूजा करने में सदैव आनंद आता है, और वे उनके किसी भी रूप का, चाहे वे मनोहर हो या भयावह, यशोगान करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि भयभीत नहीं होना, वास्तव में नरसिंह भगवान से हमें प्रेम करना है, उनका गुणगान करना है, क्योंकि है तो वो नारायण नहीं है, तो वो विष्णु तत्व ही, और वास्तव में भगवान के अंश हैं। केशव ने जो है ये रूप ग्रहण किया है, तो नरसिंह का रूप भी जो है बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, भक्तों को बहुत प्यारा लगता है। ये जो बिल्कुल भी उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 16। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। ये नहीं करे भगवान क्या करा, देखो मैं तैसा भक्त हूँ, मेरे को असुरों में पैदा कर दिया, क्या करते हो पता नहीं, आप बिना उसमें ध्यान नहीं करते बिल्कुल भक्तों का। शिकायत नहीं, शिकायत नहीं बिल्कुल भी। क्या करें कि कर्मों के कारण असुरों की संगति में पड़ा हूं मैं। इसी प्रकार से हमारे को भगवान को या गुरु को दोष देना नहीं चाहिए कभी भी, आपके कारण ऐसा हो गया जी। नहीं नहीं नहीं, दोष हमारा हमेशा मेरा। अब दीक्षा के लिए मेरा नाम नहीं गया, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो पॉलिटिक्स करते मेरा नाम भेजा नहीं। क्या बोलना चाहिए कि अभी मैं योग्य नहीं हूँ, मेरे कुछ कमियां हैं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जब योग्य हो जाऊंगा, कमियां दूर हो जाएंगी और मेरी अथॉरिटी देखेंगे तो मेरा नाम अवश्य भेज देंगे। वो तो बड़े दयालु, वो तो चाहते हैं मेरी दीक्षा हो जाए, लेकिन वास्तव में दोष किसी प्रकार से, देखो यहाँ पे जो है इतने उन्नत भक्त हैं, तो वो दोष नहीं दे रहे कि भैया मेरे को असुर की शक्ति में डाल दिया, हिरण्यकश्यप को वहां डाल दिया, मेरे को हिरण्यकश्यप मेरे को मार रहा था, मारने के लिए कितने प्रयास किए, और अब बचाने के लिए आ रहे हो आप, कितने टाइम से प्रयास कर रहे हैं, कितनी प्रकार से, मैं तो मर जाता कब का, अब मेरे को बचाने का, अब मेरी याद आई है। तो दोषारोपण कभी नहीं कर सकते हम भगवान के गुरु के ऊपर। हमारे को समझना पड़ेगा वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मेरे स्थिति को ठीक से देख नहीं पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वाली माया का प्रभाव है, इसलिए मैं चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पा रहा। वास्तविक देखने की स्थिति यही है कि मैं उनको कभी दोष न दूं, दोष में अपने में देखूं वास्तव में, कि वो जो कर रहे हैं या भगवान उनसे करा रहे हैं वो ठीक करवा रहे हैं, मेरे दोष है, मैं अपना दोष कमी दूर करने का प्रयास करूं। अतः मैं संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब मुझे उन चरण कमलों के शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि
वास्तव में मैं असुरों में आया, उनकी संगति में आया, मेरी गलती है, और अब जो है मैं बहुत भयभीत हूँ उस कारण से। तो कब चरणों की शरण में बुलाएंगे आप कृपा करके? इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और बद्ध जीवन से मेरे को जो है मोक्ष के लिए चरण लक्ष्य क्या है? चरम लक्ष्य आपके चरण कमल। तो चरण कमल की शरण में बुला लेंगे तो ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इस भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, किंतु यदि किसी को असुरों अथवा नास्तिकों की संगति मिल जाए तो और भी असहनीय हो जाता है। वास्तव में जैसे उस दिन चर्चा कर रहे थे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कि सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है भक्तों की संगति छूटना, जो कि रामानंद राय और उनका चर्चा है चैतन्य महाप्रभु की। तो भक्तों की संगति छूटना सबसे बड़ा दुख है, वास्तव में बहुत बड़ा दुख है। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि अभक्तों की संगति मिलना ये तो बहुत ही दुख में है, बहुत असहनीय हो जाता है। कोई ये पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों डाल दिया जाता है? निस्संदेह मूर्ख लोग कभी कभी भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि वो उन्हें यहाँ ले आए। मूर्ख व्यक्ति ऐसा कह सकता है, भगवान को दोषारोपण कर सकता है कि आप मेरे को यहाँ जेल में डाल दिया, या आपने क्यों मेरे को कष्ट में स्थान में ले आए, समस्या में क्यों डाल दिया। भक्त कभी नहीं बोलता वास्तव, क्योंकि पूर्ण विश्वास होता है। जहां विश्वास है तो फिर गलती का प्रश्न नहीं ना। भक्त को पता है कि भगवान जो है ना चिंते हैं, जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, तो गलती मेरी है वास्तव में। भगवान को कहीं दोष नहीं देते भक्त, लेकिन जो अभक्त है वो भगवान को दोष देता रहता है। वो पूछ लेगा कि क्यों भौतिक जगत में डाल दिया मेरे को, वो जो है क्यों मेरे को यहाँ पे ले गए भौतिक जगत में। अगर मैं ठीक है गलती करी थी तो मेरे को वहीं ठीक कर देते, मर लेते धाम में। भौतिक जगत में भेज दिए यहाँ पे मेरे को 84 लाख योनियों में मरने के लिए। नहीं, कुछ दोषारोपण नहीं, वास्तव में भगवान ने मेरी इच्छा की पूर्ति करी है। भगवान कुछ भी गलत नहीं करते, भगवान का सिस्टम इतना परफेक्ट है, गलती अवश्य ही मेरी है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार बद्ध जीवन में रखा जाता है। तो भगवान ने गलती कोई नहीं करी, गलती किसकी है? मेरे कर्मों की गलती है। मैंने गलत कर्म किए। गलत कर्म क्यों किए मैंने? क्यों किए? जहां पे हमने चर्चा करी थी उनके बारे में, अवंती ब्राह्मण के बारे में, तो वहां देखिए चर्चा आई थी ना, वहां पे कर्मों को दोष भी नहीं दे रहे थे। वो लोग उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, बांध रहे थे पशु के समान, खाने को दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, उसमें मलमूत्र का त्याग कर रहे थे, लेकिन अवंती ब्राह्मण बिल्कुल किसी को दोष नहीं दे रहे थे, बिल्कुल किसी को दोष नहीं दे रहे थे। अपने कर्मों को दोष नहीं दे रहे थे वास्तव में, वो केवल अपने आप को दोष दे रहे थे। क्या दोष दे रहे थे? कि मिथ्या अहंकार समस्या है। मिथ्या अहंकार कैसे समस्या जी? क्योंकि मिथ्या अहंकार वश मैं ऐसे कर्म कर बैठा हूँ, जिसका फल मेरे को ये मिल रहा है, लोग मेरे को कष्ट दे रहे हैं। और लोगों का दोष नहीं है, उन कर्मों का दोष नहीं, दोष किसका है? मिथ्या अहंकार का। मिथ्या अहंकार को किसको दूर करना है? मेरे को दूर करना जी। मेरी समस्या है ये। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी चेतना दूषित है, मेरे को मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार वश में ऐसे कर्म कर बैठा पिछले जन्मों में और जन्मों में, और अब उसको भोग रहा हूँ। तो मिथ्या अहंकार मैं दूर नहीं किया, मेरी गलती है। तो वहां पे जो है वो किसी को दोष ना देके स्वयं को दोष दे रहे हैं वास्तव में। तो ये जो है वास्तविकता भी यही है। जब परीक्षित महाराज की कलयुग से मुलाकात होती है, तो कलयुग जो है वो गाय और बैल पे प्रहार कर रहा है। पृथ्वी माता गाय के रूप में है, और जो धर्म है वो बैल के रूप में है। धर्म के 3 जो है पैर टूट चुके हैं, एक पैर बाकी है सत्य, और उसके ऊपर प्रहार कर रहा है कली, जोर जोर से प्रहार कर रहा है। और ये देख रहे हैं परीक्षित महाराज, वहां देखे तलवार निकाली मारने के लिए, पूछते हैं वो बैल से, कहते हैं आपको कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है? वहां पे जो है वो जैसे जांच पड़ताल करते हैं ना सजा देने से पहले, तो प्रश्न पूछ रहे हैं वास्तव में वहां पे कि क्यों आपको मार रहे हैं, जानना चाहते हैं। तो कोई भी दोषारोपण नहीं करते वहां पे, जो है जो बैल के रूप में धर्म है, बिल्कुल दोष नहीं लगाते कि नहीं जी कोई मेरा बर्रा कर रहा है, मेरे को मार रहा है, ऐसे तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, ये तो हमारे कर्मों के फल होते हैं। या जी कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं, कुछ कई प्रकार से परिभाषा देते हैं, 4-5 प्रकार से जो है वहां पे धर्म के रूप में बैल, लेकिन एक बार में उंगली उठाते नहीं कि ये जो है कली मार रहा है मेरे को। हम होते तो कहते हैं कि भाई दिखता नहीं है कली मार रहा है, सामने दिख तो रहा है, मारो उसको। मेरे से पूछ रहे हो ये कोई बात है क्या? तुरंत प्रहार करो, कैसे राजा हो तुम, किस लिए शक्ति है तुम्हारे पास? लेकिन जो बैल के रूप में धर्म है, धर्मराज है, वो बिल्कुल दोष नहीं निकालते वास्तव में, क्योंकि जहां पे अथॉरिटी नहीं है वहां पे कहते हैं दोष कैसे निकाल सकता हूं मैं। अथॉरिटी वहां पे परीक्षित महाराज है, वो दोष निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दोष नहीं निकाल नहीं सकता। मैं तो एक पार्टी हूँ 2 लोगों में से, तो बिल्कुल दोषारोपण वहां पे वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वहां पे पॉइंट है। तो हम जो है वास्तव में किसी का दोष नहीं निकाल सकते, तो भगवान का दोष कैसे निकाल सकते हैं? भगवान के प्रिय भक्तों का दोष कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं अगर 3 गुणों से प्रभावित है। तमोगुण रजोगुण का प्रभाव तो अवश्य व्यक्ति निकाल सकता है,
लेकिन अगर वास्तविक ज्ञान हो गया है, 3 गुणों का प्रभाव खत्म हो गया है, तो बिल्कुल भी किसी गलती, किसी का दोषारोपण नहीं करेगा। अतः प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्म के कारण असुरों के बीच में रखा गया। तो देखिए, बद्ध जीवों को सिखाने के लिए कि भैया दोषारोपण नहीं करना, अपनी गलती स्वीकार करनी है कि मेरे कर्मों के कारण मेरे को ये योनि मिली है। कई बार हम कहते हैं ये क्या भगवान करते हैं, मेरे पति ठीक नहीं है, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरी नौकरी ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, आदि आदि। लेकिन कुछ भी जो है वास्तव में भगवान को दोष में नहीं दे सकता, क्योंकि जो कुछ हो रहा है यहाँ पे होता है कर्म फल के कारण हो रहा है। तो कैसे मैं भगवान को किसी कार्य के लिए दोष दे सकता हूँ? भगवान तो वास्तव में जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं मेरे भले के लिए करने हैं। कृतज्ञ होना चाहिए, मेरे को इतना कुछ कर रहे हैं भगवान मेरे लिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल उल्टी बात है। एक तो क्या है कृतज्ञता, एक उसका उल्टा है दोषारोपण। तो कृतज्ञता जहाँ पे नहीं है वहां दोषारोपण होगा, जहाँ फिलॉसफी क्लियर नहीं है, अज्ञान है, वहां दोषारोपण होगा। तो जहाँ ज्ञान है वहां दोषारोपण नहीं होगा, वहां अपनी स्थिति को समझेगा, अपनी गलती को देखेगा व्यक्ति। भगवान कृपा वत्सल, कृपण वत्सल कहलाते हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु है। अत्यधिक दयालु है बद्ध जीवों पर, कितनी खुशी की बात है, देखिए कितनी बड़ी बात है। अतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जब जब धर्म के पालन में त्रुटियां आती हैं, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवता भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतः वे हम सबको भगवत धाम में लौटने का आदेश देते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं मेरे धाम में लौट के आ जाओ, मेरे शरणागत हो जाओ। अपने भले के नहीं कह रहे, क्योंकि वो हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं कि कैसे इनको छोड़ दें, यहाँ से जेल से निकल जाए बेचारे, कैसे इनका भला हो, कितने कष्ट सह रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो है हमारे को आदेश दे रहे हैं कि भैया मेरी शरण में आ जाओ, ये तरीका है, और निकल जाओ यहाँ से फटाफट, टाइम मत खराब करो अपना, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। ये क्या है, वो जो है वत्सलता है भगवान की, दयालुता है, कृपण वत्सल है। जो बिल्कुल अयोग्य है उनके ऊपर भी दयालु है भगवान। अतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, जब जब धर्म के पालन में त्रुटियां आती हैं, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतः वे हम सबको भगवत धाम लौटने के लिए आदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस तरह प्रहलाद महाराज को आशा थी कि भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरण कमलों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, और इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। तो ये वास्तव में जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने के लिए मेरे को उत्सुक रहना चाहिए। क्या करना है, भगवान के चरणों की शरण लेकर भगवत धाम लौटना, इसके लिए मेरे को उत्सुक होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य। तो वो उत्साह होना चाहिए, मेरे को जाना है भगवान के धाम, बिल्कुल जो है चरणों की शरण ग्रहण करनी है। हरे कृष्ण प्रिय रवि प्रिय। श्लोक 17। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुख में जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियां दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतः मैं सोच रहा हूं कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। देखिए, भौतिक जगत में बहुत सारी औषधियां लोग निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के रास्ते। इसमें थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, समस्याएं हल हो जाएंगी। थोड़ा योगा करते हैं, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, सारी समस्या हल हो जाएंगी। थोड़े ऊपर से पहचान बनाते हैं, लीडर से बनाते हैं, थोड़ा ग्रुप बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, यूनियन में शक्ति है, स्ट्रेंथ में शक्ति है, तो इससे समस्या हल हो जाएगी। ये सारी औषधियां बेकार हैं, इनमें और कष्ट है वास्तव में। जितने भी इलाज हम भौतिक जगत में निकालने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब कष्ट के कारण है, अलग समस्याएं पैदा कर रहे हैं। हम जी अब ये डीजल गाड़ी बहुत पॉल्यूशन करती है, पेट्रोल गाड़ी बना देते हैं, अभी बिजली गाड़ी बना देते हैं, उसमें और समस्या हो जाएगी। तो सब में जो है वास्तव में समस्याएं हैं, क्योंकि वो सारी औषधियां कष्ट का कारण है। लेकिन एकमात्र औषधि क्या है, आपकी सेवा में संलग्न होना है, भगवान की सेवा में लग जाए बस। तो इसलिए वास्तव में भक्त यही काम करता है, भगवान की सेवा में लगता है, दूसरों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो ये जो है नहीं लग पाते, तो क्या कह रहे हैं, कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें, मेरे को गाइड करिए, कैसे उपदेश दिए, कैसे लगना है, कैसी सेवा आप चाहते हो। आप उपदेश दोगे, आपके उद्देश्य से चलूंगा, उसका पालन करूंगा, सेवा करूंगा, तो अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप मेरे को कृपया उपदेश दीजिए सेवा का।
प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के इच्छुक थे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप देखिए यहाँ पे प्रहलाद के पिता की मृत्यु हो गई है, सारे देवी देवता आसपास खड़े हैं, ऐसे में और कोई हो तो कितना जो है चिंतित हो जाए, वास्तव में कितना रुआंसा हो जाए, रोना हो जाए। लेकिन ये जो है कितने उन्नत स्थिति में है वास्तव में कि लालायित है वहां पे, किस लिए? भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के लिए, उसके लिए इच्छुक है, उसके लिए लालायित है। ये वास्तव में बुद्धिमानी, ये वास्तव में ज्ञान है, ये वास्तव में जो है अज्ञान नष्ट हो गया है। ये भगवान की स्थिति और अपनी स्थिति का संपूर्ण ज्ञान है, तभी तो जो है सेवा में संलग्न होने के इच्छुक है। अपने ऐश्वर्यशाली पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार ग्रहण करना था, जो सारे विश्व में फैली थी, लेकिन वो ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि चाहे कोई चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, चाहे वह धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र ही रहती हैं। तो मेरे को राज्य प्राप्त हो जाए उनको लग रहा है, तब भी क्या है, तब भी क्या मिल जाएगा, वास्तव क्या फायदा हो जाएगा? उसमें लालायित नहीं है उसके लिए। वो किसके लिए लालायित है? भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए लालायित है, लेकिन वास्तव में राज्य ग्रहण करने के लिए लालायित नहीं है। बिल्कुल भी भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाह रहे, क्योंकि चाहे भौतिक ऐश्वर्य मिल जाए, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे स्वर्ग में हो नरक में हो, धनी हो गरीब हो, ये सारी तो भौतिक दशाएं हैं। सुख है दुख है, दोनों कष्ट के कारण है, वास्तव में दोनों भौतिक जगत में फंसा रहे हैं। तो उसमें कोई अंतर नहीं देखते भक्त, वास्तव में सुख और दुख में कोई अंतर नहीं देखते, दोनों को समान मानते हैं। बल्कि बहुत जगह जैसे कुंती महाराज दुख के लिए प्रार्थना कर रही हैं कि दुख में आपका चिंतन कर पा रही हूँ। भक्त सुख दुख से प्रभावित जनरली होते नहीं, वो केवल प्रभावित इससे होते हैं कि सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही, भक्तों का संग मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये वो चाहते हैं, भगवान की सेवा और भक्तों का संग। बाकी जो है प्रभावित नहीं होते किसी से, तो उनको उत्तराधिकार में रुचि नहीं है। इतनी बड़ी संपदा पूरे विश्व में फैली हुई है, लेकिन इसमें कोई रुचि नहीं है उनको। भौतिक ऐश्वर्य वो चाह नहीं रहे, क्योंकि ये जो है भौतिक दशाएं सब स्थान पे है, स्वर्ग में भी है, नरक में भी है, धनी को भी है, निर्धन को भी है। अतः कोई भी जीवन दशा पूर्ण रूपेण प्रिय नहीं होती, सुख भी दुख भी। यदि मनुष्य अदूषित आनंदमय जीवन भोगना चाहता है तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। तो प्रेमा भक्ति में भगवान की लगे, बस इसी में जो है वास्तव में आनंद भोग सकते हैं। आनंदमय जीवन कैसा? अदूषित आनंदमय जीवन, कोई दूषण नहीं उसमें, बिल्कुल शुद्ध आनंदमय जीवन कोई प्राप्त कर सकता है। क्या करना पड़ेगा? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन श्रम करना होता है। देखिए बहुत मेहनत करते हैं लोग, तब जाके पैसा कमाते हैं, फिर बड़ी गाड़ी ले पाते हैं, तब बड़ा मकान बना पाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसमें लोन ले लेते हैं लोग, 10 साल 15 साल 20 साल किस्तें चुकाएंगे जी, और 10 साल 15 या 20 साल गधे की तरह मेहनत करेंगे जी, हम इतनी किस्त हमारे को देनी है हर समय। तो ये जो है वास्तव में अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये जो है भौतिक दशाएं कभी भी अच्छी नहीं होते। हमारे को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगना है, वास्तव में दिव्य प्रेम भक्ति में लगना है। तो भौतिक ऐश्वर्य के लिए अत्यधिक कठिन श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो राधा गोविंद महाराज का भी जो है मैसेज आया था, कोट आया था, उसमें वो ये कह रहे थे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन वास्तव में बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, वो इतनी कर ले हमारा गुजारा चल जाए और बाकी भक्ति कर पाए हम। तो जीवन यापन के लिए काम करना है हमारे को, बहुत ऐश्वर्य इकट्ठा करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। उससे हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं वास्तव में। भौतिक ऐश्वर्य कुछ काल तक प्रिय लगने वाला होता है, उसके लिए मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुख में है वास्तव में। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कष्ट देने पड़ते हैं। तो सुखी दुखी अवस्थाएं बराबर हैं, दोनों दुख में है। यदि कोई वास्तव में आनंद में सुखी जीवन चाहता है तो उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे को समझना पड़ेगा कि दिव्य प्रेम भक्ति में भगवान की लगना है, भगवान की सेवा में लगना है, कृष्ण भावना भावित होना है। अगर हम वास्तव में अपने कष्टों का छुटकारा चाहते हैं, वास्तविक सुख वास्तविक आनंद चाहते हैं, आनंद में सुखी जीवन चाहते हैं, तो यही एकमात्र औषधि है, यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीवों को दुखों को दूर करने के लिए यदि भौतिकतावादी उपचारों में प्रगति की जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे। विज्ञान तरक्की कर लेगा, इस बीमारी का इलाज निकल आएगा, उसका निकल आएगा, बड़े बड़े मकान होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, सब जगह बिजली होगी, बड़ा प्रकाश होगा, वैज्ञानिक उन्नति होगी, तो इससे क्या है? लोग सुखी हो जाएंगे। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है वास्तव में। ये जो है सफल होने वाले प्रयास नहीं है वास्तव में।
तो ये सब भ्रम की बात है। ये कह रहे हैं सारा संसार इस भ्रम में है, ये भ्रम है वास्तव में, ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा। तो 2 कार्य हमारे को करने हैं, स्वयं भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में लगना है, और दूसरा क्या करना है, मानवता को यही प्रशिक्षण देना है कि कैसे जो है ट्रेनिंग देनी है कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति कैसे की जाए, ये सिखाना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है, यही गोल है केवल हमारे आंदोलन का, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य को भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट और दुख है। तो सभी कष्ट और दुख है, हम यहाँ से जेल से दूसरे में चले जाए, दूसरे से तीसरे जेल में चले जाए, बी से ए में, ए से सी में, ए से बी प्लस में, ए प्लस में, लेकिन सब में दुख है वास्तव में। सुख सुविधा है थोड़ी बहुत, लेकिन वास्तव में सब में दुख है। तो कोई लाभ होने वाला इसमें नहीं है वास्तव में कि हम दशा बदल लें जी। लोग परिवर्तन करते रहते हैं, यहाँ मकान नहीं, समस्या थोड़ी, वहां ले लेंगे बेटर हो जाएगा जी, वहां चले जाएंगे ना और बेटर हो जाएगा जी, थोड़ा ऐसे करें थोड़ा वैसे कर लें। नहीं, ये हल नहीं है वास्तव में, हमारे को असली औषधि अपनानी पड़ेगी। असली औषधि क्या है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करना। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 18। हे भगवान नरसिंह देव, मुक्त आत्माओं की संगति यानी हंसों की संगति से आपके दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कलमशहीन हो सकूंगा। देखिए 3 गुणों का प्रभाव से कैसे निकल सकते हैं, क्या करें कि ऐसे भक्तों की संगति करें जो दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हैं, जो मुक्त आत्मा है, जो हंस हैं, ऐसे भक्तों की संगति में लगेंगे तो 3 गुणों के प्रभाव से हम जो है वो मुक्त हो जाएंगे, कलमशहीन हो जाएंगे। भक्तों की संगति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शुद्ध कार्य है। और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा। शुद्ध होने का मतलब क्या है कि अपने स्वामी की महिमाओं का कीर्तन करना। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। तो देखिए शिष्य परंपरा में जुड़ना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है और महिमाओं का कीर्तन करना, अपनी मर्जी से नहीं जी। भजन बना रखे हैं उन्होंने, वही गाने हैं मेरे को। क्यों गाने हैं वो, कि उसमें फिलॉसफी परफेक्ट है। मैं अपने से भजन बनाऊं जी, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, क्या जरूरत है ऐसे भजनों की, कहाँ फिलॉसफिकली करेक्ट है। तो मेरे को शिष्य परंपरा जैसे पद चिन्ह दिए हैं उस पे चलना है और भगवान की महिमा का कीर्तन करना है। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। इस श्लोक में भक्त के जीवन तथा कर्तव्य की भली भांति व्याख्या की गई है। जो ही भक्त भगवान के पवित्र नाम तथा उनके यश का कीर्तन कर सकता है वह निश्चय ही मुक्ति पद पर पहुंच जाता है। नाम का जप और कीर्तन क्या हो जाता है, मुक्ति पद पर पहुंचा देता है। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से श्रवणम कीर्तन विष्णु मनुष्य को स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो क्या बताया वास्तव में कि श्रवण और कीर्तन किस चीज का जी, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चय मुक्ति पद प्राप्त हो जाएगा। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से मनुष्य को स्थिति प्राप्त होती है जहां भौतिक कलमश नहीं होता। मनुष्य को शिष्य परंपरा से प्राप्त प्रमाणिक गीतों का कीर्तन करना चाहिए। प्रमाणिक गीत जो भजन है, जो वैष्णव पदावली है, भजनों की पुस्तक है, तो उसमें जो है कैसे भजन है, जो शिष्य परंपरा से प्राप्त है जी। ये लिखे हैं जी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी से, चंडीदास ठाकुर ने। तो ये भजन कैसे, बिल्कुल एकदम फिलॉसफी के हिसाब से है जी। कुछ भौतिक मांगने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं हमारे को, वास्तव में क्या मांगना चाहिए वो किसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे ही भजन हमारे उगाने चाहिए। उसके लिए यहाँ पे बताया कि प्रमाणिक गीतों का कीर्तन करना चाहिए, शिष्य परंपरा से प्राप्त, अपनी मर्जी से नहीं। भगवद गीता में कहा गया है कि शिष्य परंपरा के पालन से कीर्तन प्रभावशाली बनता है। अगर जो है गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, शिष्य परंपरा को फॉलो करें तो कीर्तन प्रभावशाली होगा, अन्यथा नहीं। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियो विदु, कीर्तन की अनेक विधियां बनाने से कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा छोड़े गए गीत या कथा का कीर्तन महाजनों येन गता सा पंथा अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो उनके मार्ग को जो है बिल्कुल फॉलो करना है तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। और यह विधि सरल भी है, इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अज्ञे सरलता से शब्द का प्रयोग करते हैं। शिष्य परंपरा से प्राप्त महापुरुषों के विचारों को स्वीकार करना निश्चय ही एक सुचिंतन विधि से सरल होगा। देखिए उनको विचारों को पालन कर ले, उन्होंने बताया ऐसा करना, बस सरल काम है। लेकिन हम अपना ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा है, शायद ऐसे है, शायद वैसे है, ये तो बड़ा मुश्किल कठिन मार्ग है जी। ये सूक्ष्म चिंतन बहुत कठिन मार्ग है।
कि भगवान की भक्ति तो बड़ा सरल मार्ग है, बहुत सरल है। तो इससे जो है हम जो है ये हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान की भक्ति से, जिसके द्वारा मनुष्य परम सत्य को समझने के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करता है। सर्वोत्तम विधि यही है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को स्वीकार करके उनका पालन किया जाए। दैट्स ऑल। बड़ा सरल है कि पूर्ववर्ती आचार्य जो है उनसे गाइडेंस लें, उनसे उपदेश लें और उसको स्वीकार कर लें, उनके उपदेश को, और जीवन में पालन कर लें। तब ईश साक्षात्कार तथा आत्म साक्षात्कार अत्यंत सरल हो जाएंगे। भगवान का साक्षात्कार करना, अपना साक्षात्कार करना, जो ज्ञान है अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, ये जो है बहुत सरल हो जाएगा। इसमें जो है शिष्य, हाँ ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य परम सत्य को समझने के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करता रहता है। कोई साधन ढूंढना नहीं हमारे को, जो आचार्यों ने दे रखा है वो सर्वोत्तम साधन है। सर्वोत्तम विधि यही है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को स्वीकार करके उनका पालन किया जाए। अपने मन से कोई तरीका नहीं ढूंढना, तब ईश्वर बहुत सरल हो जाएगा। इस सरल विधि के पालन से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है। बड़ा सरल विधि है, सारा भौतिक कलमश समाप्त हो जाएगा और अज्ञान के उस सागर को पार कर जाता है जो अनेक कष्टदायक परिस्थितियों से पूर्ण है। महान आचार्यों के पदचिन्हों पर चलकर मनुष्य हंसों या परमहंसों की संगति प्राप्त करता है। जो भौतिक कलमश अनेक कष्टदायक परिस्थितियों में से पूर्णता मुक्त है, निस्संदेह आचार्यों के उपदेशों का पालन करके मनुष्य सदा से सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। ये बड़ा सरल है। आचार्य यानी जो अपने आचरण से सिखा रहे हैं भक्ति करके, उनके जो है हम आदेशों का उपदेशों का पालन करेंगे तो सारा भौतिक कलमश जो है वो से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह उसका जीवन सफल हो जाता है क्योंकि वह जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह भौतिक जगत दुख में है, चाहे किसी का जीवन स्तर क्यों ना कैसे क्यों ना हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सभी दुखालय में है, सभी दुखी हैं, वास्तव दुख है ही ऐसा, जीवन स्तर कैसा भी हो। तो ये जो है भौतिक विधियों द्वारा संसार के दुखों को कम करने के सारे उपाय असफल होंगे। क्या मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं जो बड़ा मकान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ी का प्रयास कर रहा हूँ और सारे भौतिक साधन जुटाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इससे मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी, कह रहे सारे उपाय फेल हो जाएंगे। तो जी ये जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे वास्तव में, इसमें सोई जो है सुख में असंभव है। तो क्या करना पड़ेगा? वास्तविक रूप में सुखी होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। बड़ा सरल से कार्य करना है। मेरे को क्या करना है? कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण भावना भावित होना है, अपने सारे कार्यों को उनसे जोड़ देना है, तो अन्यथा सुख मिलना असंभव है, असंभव। ये बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत स्पष्ट। हम सुख के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, केवल हिरण्यकशिपु प्रयास नहीं कर रहा था, हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया गया है भैया से सुख मिलना असंभव है। जो भी उपाय कर रहे हैं भौतिक उपाय, उससे सुख मिलना असंभव है। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को? भगवान की जो है भक्ति में लगना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कोई ये कह सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तपस्या करनी होती है, अर्थात स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार करना होता है, किंतु इस तरह की असुविधा उतनी घातक नहीं है जितने कि सारे दुखों को कम करने के लिए भौतिक प्रयास होते हैं। तो भौतिक प्रयासों में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वास्तव में, भगवान की भक्ति में मेहनत कम है, लेकिन अपने दुखों को दूर करने के जो भौतिक परिश्रम कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी बड़ा मकान इत्यादि यदि प्रयास कर रहे हैं दुखों को दूर करने के लिए, उसमें ज्यादा समस्या ज्यादा कष्ट है। ये हमारे को जो है बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा अपने आप। तो स्वेच्छा से असुविधा तो हम स्वीकार कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कहाँ करनी है हमारे को स्पष्ट नहीं है। किंतु इस तरह की असुविधा उतनी घातक नहीं है जितनी कि सारे दुखों को कम करने के भौतिक प्रयास। तो भौतिक प्रयास तो फेल होने ही होने हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 19। हे नरसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अरे सवेरे से रात तक मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बड़े मकान के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, बहुत सारे कार्य करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कुछ भी नहीं कर पाते अपने कल्याण के लिए, तो कुछ भी नहीं कर पाते। ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। अरे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है। जितने भौतिक कार्य हम कर रहे हैं उससे कदाचित मतलब कभी कभी होता है जी लाभ। कितना लाभ होता है जी? क्षणिक लाभ होता है, और वही कभी कभी करना चाहेंगे, इतना मात्रा है बस। किंतु वे स्थायी नहीं रह पाएंगे। जो लाभ प्राप्त होगा वो स्थायी नहीं होगा जी, कभी कभी प्राप्त होगा, कुछ समय क्षण के लिए चलेगा, फिर नष्ट हो जाएगा, स्थायी नहीं रह पाएगा। चाहते हैं ऐसा? ऐसा जो है हम लाभ चाहते हैं?
नहीं जी, ये वास्तविक लाभ नहीं है, ऐसा नहीं चाह रहे जी हम। ऐसे को तो उन्होंने बिल्कुल काट दिया जी कि वो जो है मूर्ख है वास्तव में, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वो वास्तव में जो है अपने कल्याण के लिए कुछ कर ही नहीं पाए, जीवन अपने कल्याण के बिना निकल गया। उदाहरणार्थ माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवाई रोगी को कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाते। तो ये जो है केवल भगवान बचा सकते हैं, भौतिक जगत में कोई माता पिता बच्चे को बता नहीं सकते वास्तव। वैद्य भी जो है और दवाई भी रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, भगवान की कृपा ना हो तो। अच्छे से अच्छा वैद्य है जी, बिल्कुल बेस्ट डॉक्टर अप्लाई किया जी हमने, बड़े हॉस्पिटल का बहुत खर्चा किया जी हमने। दवाइयाँ भी बिल्कुल दवाइयों की भरमार लगा रखी है, नर्स लगा रखी है दवाई खिलाने के लिए। अरे बचा थोड़ी पाते हैं लोग अपने माता पिता को इस प्रकार से, नहीं बचा पाते, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे बचे। तो ये जो है समुद्र में नाव है, क्या काम की, नाव से तो व्यक्ति डूबना ही है, समुद्र से रक्षा नहीं कर सकते नाव से। लेकिन भगवान अगर बचा रहे हो, वो जो है इंश्योरेंस हो गई तो रक्षा हो जाएगी, अन्यथा अपने से होने वाली नहीं है। माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल स्थल तथा वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। सारे मार्ग ऐसे हैं जी, जो लीडर है उनकी रक्षा की गारंटी नहीं है, बाकी सबकी क्या गारंटी होगी, ऐसी मार्ग है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, अरे दवाई लिए फायदा हो गया जी, किंतु इससे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए बच्चों को आकस्मिक रोग मृत्यु हो जाती है, माता पिता जिंदा है बच्चा मर जाता है, होता है ऐसा कि नहीं? हरे कृष्ण, रवि आगे चलें थोड़ा सा भी, नहीं पंखा बंद कर दीजिए तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। अंत तो गत्वा भगवान ही शरण बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे माता पिता मेरे हेल्प नहीं कर सकते, और कोई पहचान का बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकते। अंततः गत्वा भगवान ही शरण बनते हैं, और जो उनकी शरण ग्रहण करते उसकी रक्षा हो जाती है। तो बड़ा सरल उपाय है, बड़ा सरल उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करना, बाकी सारे उपाय फेल हैं जी। तो जो उनकी शरण ग्रहण करेगा उसकी रक्षा हो जाएगी। तो कृष्ण अगर किसी को मारने का प्रयास कर रहा है, कोई बचा नहीं सकते, और कृष्ण बचाने का प्रयास करें, कोई मार नहीं सकता जी। कृष्ण से प्रार्थना कर ली, वो बचाना चाहेंगे तो कोई जो है मारने का प्रयास सफल नहीं होगा। तो ये जो है जैसे ध्रुव महाराज की रक्षा करें नरसिंह भगवान, कितने प्रकार से मारने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो है रक्षा की गारंटी हो रही है, यहाँ पे पक्की रक्षा हो जाएगी, कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। ये ध्रुव है, जैसा भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9:31 में कहा है, कौनते प्रतिजानी नाम में भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषित कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं। भगवान गारंटी ले रहे हैं, जो मेरा भक्त है वो कभी मरता नहीं, उसका नुकसान नहीं होता वास्तव में। अतः जब तक कोई भगवान की अहैत की कृपा द्वारा रक्षित ना हो, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता। वास्तव में कोई भी उपाय काम करता है, दवाई, वैद्य, माता पिता द्वारा सुरक्षा, वो तभी काम करते हैं जब भगवान चाहते हैं वास्तव में। तो इसलिए भगवान के भक्त जो है वो कभी मरते नहीं है, ये जो है वहां बताया है। अतः जब तक कोई भगवान की अहैत की कृपा द्वारा रक्षित ना हो, तब तक कोई उपचार सफलतापूर्वक काम नहीं करता, सारे तरीके फेल हो जाएंगे जी। जैसे पांडव प्रेम प्रभु जी मंदिर में काफी भक्त जानते होंगे, उनको जो है एक कील लग गई थी, और कील लगने से पैर में लगी थी कील, और पूरे पैर में फैल गया, और स्थिति हो गई पूरा पैर जो है, पूरे पैर में जो है वो पॉइजन फैल गया था, पूरे शरीर में फिर पॉइजन फैल गया था, और कोई उपाय नहीं मिल रहा था किसी प्रकार से। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था, कोई उपाय नहीं। और फिर भगवान ने कृपा करी तो कैसे उपाय निकला जी, क्या दवाई दी? शहद से इलाज हो गया, केवल शहद से, हनी से। इतनी भयंकर बीमारी का इलाज जो है केवल हनी मात्र से हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कृपा कर दी थी, भगवान ने जो है हाथ कर दिए सिर पे, रक्षित हो गए भगवान द्वारा, तब जो है उपचार सफलतापूर्वक काम कर जाएगा, अन्यथा नहीं करेगा। भगवान कृपा कर देंगे तो कुछ देसी टोटका कर लेंगे, कोई दवाई ले लेंगे, कुछ पानी पी लेंगे, गर्म पानी काढ़ा पी लेंगे, ठीक हो जाएगा व्यक्ति। और भगवान कृपा नहीं करेंगे तो कुछ मर्जी कर लो, बचाव नहीं हो पाएगा, रक्षा नहीं हो पाएगी। भगवान चाहेंगे बच जाए तो व्यक्ति बच जाएगा। अतएव मनुष्य को अहेतु की भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। भगवान कृपा कर रहे हैं, अहेतु की कृपा कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह निर्भर। मेरी योग्यता पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने कृपा कर दी। कैसी कृपा करी जी? हेतु की बदले में भगवान को कुछ नहीं चाहिए, कोई हेतु नहीं है भगवान को, कोई मोटिव नहीं है, लेकिन कृपा कर रहे हैं वास्तव में। तो मेरे को भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर होना। कैसे निर्भर होना है हमने चर्चा करी थी, जैसे बादल होता है,
कभी हवा आती है वहाँ बह जाती है, कभी वहाँ बह जाती है, कभी वहाँ जाती है। लेकिन केवल जो है वो भगवान की कृपा पर निर्भर है जी, भगवान कहाँ ले जाएँगे, जैसे भगवान चाहें वैसे ले जाएँगे। तो हमारे को भी पूर्णतः जो है कृष्ण की कृपा पर निर्भर होना होगा, तो ये जो है तब काम जो है वास्तव में बन पाएगा। भगवान तो रक्षा की गारंटी जो है वो ले रहे हैं। फलस्वरूप मनुष्य को अहेतुक की भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है वास्तव। भगवान जिसकी रक्षा नहीं करे उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। राखे कृष्ण मारे केर, और मारे कृष्ण राखे कृष्ण। अगर कृष्ण किसी को मारना चाह रहे हैं तो कोई बचा नहीं सकता उसको, और वो कृष्ण अगर किसी को बचाना चाह रहे हैं तो कोई मार नहीं सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के आक्रमण का सामना करता है, किंतु अंततः गत्वा यह प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। तो ये जो है प्रकृति पर नियंत्रण जताना चाहता है, प्रभुत्व जताना चाहता है, और ये जो है अंततः उसके वशीभूत हो जाता है, क्योंकि भौतिक प्रकृति भी आक्रमण करती है, बदले में जो है वो पकड़ने का प्रयास करती है, और अंततः उसके कंट्रोल में व्यक्ति आ जाता है। अतएव यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु अभी ऐसा नहीं कर पाए। कृष्ण भगवद गीता 13:9 में कहते हैं, संसार के असली दुख 4 हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। कि ये वास्तविक दोष हैं। कैसे दोष हैं जी? दुख दोष अनुदर्शनम। कि इन दुखों को समझ जाएं वास्तव में, तब हम स्वापर से फिलॉसफी को समझ गए हैं। इन चारों को समझना ज्ञान है वास्तव में। जन्म बीमारी बुढ़ापा मृत्यु असली दुख है, एक को समझना ज्ञान है। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सकता। भौतिक प्रकृति जब ये दे रही है तो कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोरोना है, कौन विजय प्राप्त कर पा रहा है? कोई नहीं कर सकता। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता, कोई नहीं पा सकता। अधिक कोरोना है, पूरे विश्व लगा हुआ है, पूरे बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कितने लैब्स में लगे हुए हैं, कितना खर्चा हो रहा है, या 2 ट्रिलियन का बजट है, या 3 ट्रिलियन का है, या इतना बजट है, लेकिन कर पा रहे हैं कुछ नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी नहीं कर पाएंगे। बस प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिकों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्राप्त प्रदान नहीं कर सकते, उन्हें जनता को जागृत करने के लिए विकट प्रचार करना चाहिए। तो सबको वास्तव में लगना चाहिए भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए, कि ये ना गाइड करे लोगों को कि आप भौतिकता में फंस जाओ, माया में फंस जाओ, इसमें हल निकल आएगा। हल नहीं निकलेगा, वास्तव में समस्या आ जाएगी। तो हम खुद भी जो है भगवान की भक्ति में लगे, भौतिकता में हल ढूंढने का प्रयास करना करें। इसी प्रकार हम जो है औरों को भी लगाए वास्तव में। तो ये जो है यहाँ पे प्रचार के लिए कहा गया, यहाँ पे कहा गया है विकट प्रचार करना चाहिए, जनता को जागृत करने के लिए। विकट विकट प्रचार क्या होता है? और उन्हें कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठाना चाहिए। विकट प्रचार क्या होता है? बड़ा कठिन प्रचार, कठोर प्रचार, बड़ी मेहनत करनी चाहिए प्रचार के लिए, और सबको कृष्ण भाव के स्तर तक। आसान नहीं है कृष्ण भाव का प्रचार करना, तो विकट प्रचार करना पड़ेगा। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है, वह शांति में एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र रोशनी है। अब देखिए, मिथ्यांकार की बात नहीं कर रहे प्रभुपाद, कह रहे विनम्र प्रयास कर रहे हैं हम। तो इतनी सफलता हो गई, फिर भी प्रभुपाद की है विनम्रता है वास्तव में, कह रहे विनम्र प्रयास किया जा रहा है। वो जो है जीवन में शांति और सुख लाने की एकमात्र रोशनी, दवाई है कृष्ण भावना भावित होना। इसलिए सारे समाज को ये बताई जा रही है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वास्तव में इसी में लोगों का भला है। तो ये भला जो है पहले हम अपना करें, फिर लोगों को बताएं, प्रचार कार्य में जुड़ जाएं, विकट प्रचार करें। इसके लिए यहाँ पे जो है प्रेरित किया जा रहा है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। त्वद उपेक्षिता नाम। यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें, तो ना तो हम इस भौतिक जगत में, ना स्वर्ग लोक में, ना अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकेंगे। तो ये जो है वास्तव में हमारे को कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो सब कुछ हो पाएगा, यहाँ भी सुखी से रह पाएंगे और धाम भी जा पाएंगे। अन्यथा अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है हमारे, तो कोई भी प्रसन्न नहीं है वास्तव में, समस्या होंगी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 20। हे प्रभु, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों सत्व रजत और तमो गुणों के अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शुद्ध चुटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है, तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है,
वे सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति तथा शक्तिमान के अभिन्न होते हैं, ये सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तो वास्तव में सभी तीन गुणों का अधीन है, ब्रह्मा जी भी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी, हम भी। तो ये जो है भगवान की शक्ति है वास्तव में। कौन? ये तीन गुणों वाली माया भगवान की शक्ति है। तो ये जो है वास्तव में जो भी विधियां भौतिक जगत में अपनाई जा रही हैं, वो भगवान की भौतिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं वास्तव में। हम जो है भौतिक जगत में अपना जो है जीवन सुखी बनाने के लिए जो जो प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, वो सब भौतिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। जो भी उसमें अब फेसबुक आ गया, नेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो सब जो है वास्तव में भौतिक प्रवृत्ति माया का प्रभाव है। तो ये उसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है वास्तव में, सब कुछ उनसे है। कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा या सरकार अथवा किसी अन्य स्थान या किसी अन्य कारण से अपने को रक्षित माने, और यह परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण है। तो कैसे भी कोई मान रहा है कि मैं रक्षित हूँ, लेकिन भगवान की शक्तियां काम कर रही हैं वास्तव। मेरे को लगता है इसने मेरी जान बचा ली, लेकिन उसके पीछे भगवान की शक्ति काम कर रही थी। वास्तव में भगवान ही बचा रहे थे। जो कुछ भी किया जाता है, वह चाहे उच्च लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में क्यों न किए जाए, वह परमेश्वर के अधीक्षण या अधीक्षण मतलब उनकी अध्यक्षता, तो कुछ भी उनकी दक्षता से बाहर नहीं है। तो जो कुछ भी वास्तव में उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में है, उनके अधीक्षण से बाहर नहीं है। अतएव ये कहा जाता है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्यते। जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो कर्मणा देव नेत्रण, यानी देव नेत्रण यानी भाग्य के हिसाब से, कर्म फल के हिसाब से। सभी जंतु, जंतु मतलब सभी जीवों की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनके बारे में बात हो रहे हैं। जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां कर्मशील व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मात्र है। अतएव भगवद गीता का कथन है, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कर्म करता है। तो ये जो है भगवान से प्रेरणा प्राप्त हो रही है करने के लिए, लेकिन कर्मणा देव नेत्रण, जो हमारे कर्म है वो प्रेम कर्म करने की हमारे को प्रेरणा प्राप्त होती है वहां से। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, वह परमेश्वर द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कार्य करता है। कैसे करता जी? तीन गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहा है, तीन गुण कार्य करवा रहे हैं। तो तीन गुण कार्य करवा रहे हैं, तो मेरे क्या समस्या है उसमें जी? मेरे को कर्म फल मिल रहा है क्योंकि मैं इच्छा कर रहा हूँ, प्रेरणा प्राप्त कर रहा हूँ। तो इच्छा जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मेरी इच्छा होनी चाहिए वास्तव में भगवान के दर्शन करने की, भगवान की सेवा करने की। तो वो इच्छा जो है अपना रोल प्ले करेगी। मैं केवल इच्छा कर सकता हूँ, बाकी सब जो है कंट्रोलिंग मेरे हाथ में नहीं है। तो ये कि चाहे सारे कर्म, चाहे वो जैसे भी हों, परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप ही हैं, वे सब जीव द्वारा उत्पन्न हैं और भगवत कृपा से पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न है, तो भी भगवान निर्देश देते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे कर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में सुखी बन सकते हैं। किंतु जब हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं, तब हम इस भौतिक जीवन में बने रहते हैं, क्योंकि माया के प्रभाव से कर्म कर रहे हैं। तो भगवान के आदेश को स्वीकार करेंगे तो भगवान के अनुसार कर्म करेंगे। दो ही हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी है, माया को स्वीकार कर ले या भगवान को स्वीकार कर ले, उनका आदेश मान ले या उनका आदेश मान ले। भगवान का आदेश मानेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, किंतु जब तक हम अपनी भौतिक इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं, तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं। तो बड़ा सरल है, जब तक तीन गुणों का प्रभाव है तो मैं बता हुआ वास्तव में। तो क्या है? तीन गुणों से मोक्ष प्राप्त करना। क्या है? मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? इन जो है तीन गुणों का प्रभाव समाप्त हो गया, हम तीन गुणों के प्रभाव से कोई भौतिक कर्म नहीं कर रहे, तब मोक्ष प्राप्त हो गया। किंतु जो ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, तो ही हम आध्यात्मिक देह को प्राप्त होते हैं। तो भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करना है हमारे को, तो आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेंगे। क्या है भगवान का आदेश? गीता में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मन मना भाव मत भक्तो। जो भी भगवान आदेश दे रहे हैं उसका पालन करना, उससे हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर जाएंगे। भक्ति के कार्यकलाप भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है। नारद पंचरात का कथन है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये नारद पंचरात में नारद जी कह रहे हैं, जब मनुष्य भौतिक उपाधियों को त्याग कर, भौतिक उपाधियां हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, पंजाबी हैं, भारतीय हैं, फलाना फलाना जो भी है, गस्टिड है, नॉन गस्टिड है, धनी है, अमीर है, सुंदर है, बदसूरत है, ये सब क्या भौतिक उपाधियां हैं। लेकिन भौतिक उपाधियों के अधीन जो हम कर्म करते हैं, तो उसमें जो है भौतिक उपाधि को त्याग कर हमारे को कर्म करना है, तो क्या होगा? वो आध्यात्मिक जीवन बढ़ जाएगा उससे हमारा।
लेकिन भौतिक उपाधि के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, समझिए माया के अंतर्गत कर्म कर रहे हैं। तो हमारे को भगवान की भक्ति करनी है, उससे क्या होगा, आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण संचार हो जाएगा। हम स्वरूपेण अवस्थिति कहा गया इसे, जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति का असली विवरण है। क्या मतलब है? अपनी स्थिति को प्राप्त करना। मेरी स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो मेरे को स्वरूप में स्थित होना है, वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का पुनर्संचार करना है। ये है स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। ये मुक्ति का असली विवरण है। हरे कृष्ण। तो इतनी चर्चा